सुभाष मौर्य जी नमस्कार। डॉक्टर नेमा सर को है, नेमा सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नेमा सर नमस्कार। शुभ्रा मैडम आ गई नमस्कार हैं, नमस्कार नमस्कार पांडे जी। जी। सुभाष मौर्य जी को नमस्कार है। अनामिका जी हैं, डॉक्टर संतोष हैं, नमस्कार जी। पूर्वी नमस्कार। राशि जी दिल्ली से नमस्कार। श्रेया श्रीवास्तव जी को अभिनंदन, स्वागत। अस्मिता शर्मा जी नमस्ते। अतुल स्वर्णकार, अंशुल, अनिल दुबे, मुस्कान, मैत्री पन्ना, आप सभी को, जितने लोग आ रहे हैं सभी को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा प्रोग्राम स्ट्रेस से डी स्ट्रेस की ओर। पिछले कई दिनों से हम लगातार बात कर रहे हैं और अभी बड़ी विकट समस्या है। हर व्यक्ति स्ट्रेस पे है, चाहे वो माने चाहे ना माने। हाँ, पहचानता जरूर नहीं है कि उसको स्ट्रेस है ना नहीं। फिलहाल प्रोग्राम चालू करने के पूर्व ही मैं एक दुखद घटना के साथ इस कार्यक्रम को ले चलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी युवा वर्ग से जुड़ा हुआ है और विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। मौर्य साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौर्य साहब, आपके शहर भिलाई की ही घटना है। अभी नीट के एग्जाम होने के एक दिन पूर्व ही एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। 2 वर्ष से लगातार नीट की तैयारी कर रहा था और फिर शायद डिप्रेशन में था। माता पिता समझ नहीं पाए क्या बातें थी, एक वीडियो बनाया और सुसाइड कर लिया। इसी केस के साथ चलूंगा। ऐसा क्यों होता, सबसे पहले बात हम यहीं से करना चाहेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रेस के बाकी टॉपिक लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे शहर, हमारे छत्तीसगढ़ से लगे हुए प्रमुख शहर है भिलाई, स्टील प्लांट्स का भिलाई, और वहां से दुखद घटना 2 दिन पूर्व आ चुकी थी। शुभ्रा मैडम, हुआ यूं कि अभी एक 20-21 वर्ष का लड़का जो लगातार पिछले 2 वर्ष से नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया और वीडियो में सॉरी मांग ली। हाँ, मैं सुन रही थी। मैंने सोचा कि आप जो जिस केस का जिक्र कर रहे हैं, अगर हाँ, इसको आगे लेके हम आलोचना करें, राशि हाँ, भी है वो केसेस के, तो और बढ़ के दूसरों का क्या व्यू पॉइंट्स है वो भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुभ्रा मैडम, मैं फिर आप ही की परमिशन से हम इंट्रोडक्शन करते हैं। राशि जुरेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हाँ, दिल्ली राशि से आगे। हैं, और आप वहां पे एक काउंसलर हैं। तो आज मैं सबसे पहले राशि मैडम से ही चालू कर लेता हूँ। डॉक्टर राशि जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया हूँ, एवरीबॉडी इज नमस्कार नमस्कार राशि जी। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ आपका शहर बढ़िया होगा। हेलो मैम, आई होप यू आर गुड हेलो। टू। हाँ, हेलो राशि। in the first beginning, a case has been discussed here. और ये राइट आज पहली बार नहीं, अक्सर होता रहता है कि whenever there is the exams coming, children run away or they commit suicide. राइट Now, मैम। ये अभी जो है पांडे जी बोल रहे थे, so I thought I rather not highlight anything on that. We leave it to you. आप expand करिए. There are a lot of people who are with their cases wanting to discuss. So you start the thing. ठीक है? राइट मैम। सो सबसे पहले सबको हेलो। और मैं अपनी इंट्रोडक्शन में सर थोड़ा सा करेक्शन करूंगी। मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं आरसीआई लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। तो बिफोर इसकी मैडम, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय हमारे यहाँ जितने भी दर्शक हैं सबको एक बार दे दें तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ी जी सी सर। मेरे से मिस्टेक हो गई है। मेरा मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनका माइक चल रहा है वो म्यूट पे कर लें, वरना डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। सारे सारे माइक को म्यूट करो, राशि का। जी, मेरा नाम राशि जुनेजा और मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। साथ ही साथ मैं प्रोफेसर विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ एमिटी में, साइकोलॉजी की फील्ड में ही। और मैंने गवर्नमेंट इंटरनेशनल और नेशनल गवर्नमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट सेटअप्स में भी काम किया हुआ है। सो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। कमिंग टू जो सर ने अभी केस डिस्कस किया और शेयर किया, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देके, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल होता है वो सुसाइड का डिसीजन लेता है। किसी भी केस को समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो हम किसी भी एक लेमैन इंसान को भी समझा सकते हैं या किसी ऐसे इंसान को भी समझा सकते हैं जो जरूरी नहीं कि साइकाइट्री या साइकोलॉजी की फील्ड से हो, वो है एन इंटरैक्शन बिटवीन बायो साइको सोशल।
कि क्या मेरे में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है। अगर मेरे परिवार में कोई ऐसा है जिसको किसी भी तरह का मानसिक रोग है, तो जो मैं हूँ, मुझे वो रोग होना या उससे सिमिलर मानसिक रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर साधारण जनता में वो 10% है, तो मेरे में वो 20% होगा। तो ऑलमोस्ट 2 फोल्ड उसके चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, साइकोलॉजी, मेरे अपने पर्सनालिटी कैसी है, मेरा कोपिंग स्टाइल कैसा है, क्या मैं पर्सनालिटी से स्वभाव से एंग्शियस हूँ, क्या मैं स्वभाव से स्ट्रिक्ट हूँ, डिसिप्लिन हूँ, क्या मैं स्वभाव से बहुत इमोशनल हूँ, क्या मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं डिसीजन कैसे लेती हूँ, मेरी कोपिंग क्या है। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी है। और तीसरा हो गया सोशल, मेरा सपोर्ट सिस्टम कैसा है, सोसाइटी में मेरी इमेज क्या है, उस इमेज को परसिस्ट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ। और मेरा जो अपना सपोर्ट सिस्टम है, इंडिविजुअल, फैमिली, फ्रेंड्स, वो कैसा है। सो इन तीनों के इंटरैक्शन से जो रिजल्ट निकलेगा वो इंडिविजुअल का डिसीजन है। किसी भी बीमारी को समझने के लिए हम बायोसाइकोसोशल मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। अब जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। एक, कि उस टाइम पे मुझे किसी ने समझा नहीं, क्या वो डिसीजन इम्पल्सिव था, क्या उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि मैं खुद को हैंडल ही नहीं कर पाई और मैंने इम्पल्सिवली एक्शन कर लिया, क्या मेरे किसी तरह के ऑब्सेसिव थॉट चल रहे हैं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एक इंडिविजुअल का किसी भी तरह के डिसीजन को लेने का, किसी भी एक्शन को या बिहेवियर को कंडक्ट करने का। मैम, आई थ्रो द टास्क टू यू नाउ, आप ऐड करो इसमें कुछ। तुमने जो कहा राशि, द बायो साइको सोशल मॉडल, एंड यू मेंशन द मल्टीपल कॉजेशन फैक्टर्स, ठीक है। एंड वहीं पे मैं कर रही हूँ, ऑल दीज व्हेन दे कम टुगेदर, एक साथ जुड़ जाता है एक व्यक्ति के अंदर, तो माइंड में ये रहता है कि नोबडी केयर्स फॉर मी, सो व्हाई शुड आई केयर फॉर माई सेल्फ। ये जो इंसान के अंदर एक फीलिंग आती है, मैं यहाँ से इलेबरेट कर रही हूँ जो राशि ने बोली है फर्दर, एक फीलिंग ऑफ सेल्फ निग्लेक्ट, क्योंकि वही चीज जो है जो हमारे अंदर जो है, स्वयं के अंदर सेल्फ एस्टीम, पांडे जी, वो सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है, स्वयं का स्वाभिमान जब वो नहीं रहता है, इंसान फील करता है कि उसको कोई नहीं चाहता है, उसका कोई, अगर वो बचे तो भी केयर नहीं है, न बचे तो भी केयर नहीं है, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ चला जाता है। कोई जरूरी नहीं कि इट हैज टू बी फिजिकल सुसाइड, मेंटल सुसाइड भी होते हैं, राशि अग्री करेगी। लोग जो ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, ये सब भी इसके साथ, राशि विल जॉइन मी, कि ये जुड़े हुए हैं कि लोग अपने को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। Am I right, राशि? You continue from there? यस मैम। हाँ। बात एक चीज और आती है राशि मैडम और शुभ्रा मैडम, कि जो हम अभी बात कर बच्चों में, एक खासकर एग्जाम के समय और एग्जाम के पहले ही ऐसा कौन सा चीज आता है कि उन्हें इस तरह कदम उठाना पड़ जाता है। क्या कोचिंग में पढ़ रहे बच्चे अकेलापन ज्यादा महसूस कर लेते हैं, या एग्जाम का फोबिया इतना उनको ये माहौल और इस तरह के काम करने के लिए उन्हें प्रोग्रेस कर रहा है, उन्हें प्रेरित करता है। सर, मैं क्या इसका जवाब दे सकती हूँ? हाँ मैडम, हाँ, आपसे absolutely. जी। जी। परफॉर्मेंस किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आप ऑफ लेटली देखेंगे इसी एज ग्रुप के स्पोर्ट्स प्लेयर भी मोस्टली हरियाणा और यूपी से, हरियाणा, यूपी और पंजाब से काफी स्पोर्ट्स प्लेयर ने सेम एज ग्रुप के सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। किसी भी जगह जब हमें किसी भी तरह की परफॉर्मेंस देनी होती है, मैच हो या पेपर हो, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टास्क से पहले की एंजाइटी, टास्क के दौरान की एंजाइटी और टास्क के बाद की एंजाइटी। कि पहले होगा कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसी टाइम पे जब मैम ने कहा कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर उस टाइम पे जब मुझे लो लग रहा है, मुझे पता चल रहा है मेरा मन में उदासी है, स्वभाव में मेरे गिरावट आ रही है, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, उस टाइम पे अगर मुझे एक छोटा सा भी सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, वो मेरा पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरी फ्रेंड्स हो सकते हैं,
कोई भी हो सकता है, वो जिसके मैं क्लोज हूँ या जो मुझसे क्लोज है, जो मुझे उस मोमेंट पे समझ सके। तो मैं अपना, मेरी जो परेशानी है, मेरे जो सिम्टम्स है, या मेरी जो भी चीज है जिससे मैं इस वक्त गुजर रही हूँ, मैं वो शेयर करके, जिसे हम लोग कैथार्सिस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, मैं वो शेयर करूंगी, तो उसी से पेशेंट कुछ हद तक बेटर फील करता है। वो कहते हैं ना, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो प्यार से बात कर ले तो पेशेंट आधा वहीं ठीक हो जाता है, या वो कोई आपको ठीक तरह सुन ले, आपकी समस्या समझ ले, तो आधी समस्या वहीं हल हो जाती है। राशि मैडम टोक रहा हूँ, राशि मैडम बात क्या होती है, जैसे ये एज ग्रुप है और खास करके जो स्टूडेंट्स हैं या जिन आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, ये अक्सर घर से दूर रहते हैं, माँ मम्मी पापा से या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे जल्दी ये फोन पे ही बात करते हैं, काफी समय अकेलापन। तभी सर, कैसे, मैं इसके जो क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि ऐसे दौरान पे कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो सामने वाले को समझ में आए कि ये डिप्रेशन की है या हाई स्ट्रेस की ओर, डिप्रेशन नहीं है स्ट्रेस की ओर जा रहा है, और उसके साथ हम कैसा कन्वर्सन करें, कैसा कम्युनिकेशन करें कि उसे हम बाहर ला सके, क्योंकि अभी वो पेशेंट डायग्नोज नहीं हुआ है मैम। जी सर सबसे पहले बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं जो हमें सामने वाले व्यक्ति में दिख सकते हैं। मैं भी पेशेंट नहीं कहूंगी, मैं भी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। जो सामने वाले इंसान में हमें दिख सकते हैं, सबसे पहले उसमें कितनी इस वक्त एनर्जी है, क्या उसका स्वभाव बिल्कुल पहले जैसा है, जितना एनर्जेटिक वो आज से 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले हुआ करता था, क्या वो उतना ही एनर्जेटिक है, या उसके एनर्जी लेवल्स कम हुए, क्या उसने मुस्कुराना कम कर दिया है पहले से, या जरूरत से ज्यादा जोक्स क्रैक करने शुरू कर दिए हैं, वो भी जैसे आज की लैंग्वेज में, आज की जो जेनजी है वो कहती है डार्क जोक्स। उन चीजों को लेके जोक क्रैक करना, जैसे अपनी बीमारी को लेके जोक क्रैक करना, अपने मन की उदासी को लेके जोक क्रैक करना। तो इस तरह के अगर डार्क जोक्स भी पेशेंट क्रैक कर रहा है, या फिर इंडिविजुअल बहुत ज्यादा क्रैक कर रहा है, तो वो भी आपको एक तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मन की उदासी अगर पेशेंट या इंडिविजुअल खुद बता रहा है, या आपको नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होना, छोटी छोटी बातों पे रो देना, घबराहट, बेचैनी, भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, या फिर ऑड टाइम पे सोना या ऑड टाइम पे खाना, जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ जाना, या एकदम से वजन में गिरावट आ जाना, जो अटेंशन होती है, कंसंट्रेशन होती है, उसका खराब हो जाना, एक ही काम में एक ही चीज में लगे रहना, दूसरे कामों पे फोकस ना कर पाना, या किसी भी काम पे फोकस ना कर पाना, खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आना, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार आना, जरूरत से ज्यादा गुस्सा आना, अपने कमरे में रहना, जरूरत से ज्यादा लाइट्स ऑफ करके रहना। लाइट ऑफ करना माइग्रेन का भी साइन हो सकता है, बट अगर उस टाइम पे किसी भी तरह का स्ट्रेस है जी, तो आपको पता है कि कंट्रीब्यूट कर सकता है और प्रोलॉन्ग है, लंबे समय से भी चल रहा है, उसके बिल्कुल। सिम्टम्स हमें इन सारे रूप में दिख सकते हैं। चलिए, समय है और इसको अपन मोनोलॉग करके डायलॉग पे रहते हैं, कुछ लोग यहाँ काफी लोग जुड़े हैं, किसी से कोई प्रश्न है? दो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, डॉक्टर श्रीमती, हमें बात कर लें कि मैडम राशि मैडम यहाँ पे हैं और डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी भी हैं। कोई अपना प्रश्न रेज करना चाहता है तो माइक को अनम्यूट कर लें। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स पे लिख के भेज, ज्यादा अच्छा होगा, तो डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगी। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर जी, रायपुर से बोल रही हूँ, दिव्या जी, टेलर। जी दिव्या बोलो। नाम बोलिए। मेरे यहाँ मेरा छोटा भाई है, हाँ जो सर वो उसका उम्र है 24, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो बोलने वगैरह का है, खाने पीने का है, तो एकदम बच्चे जैसे सर, पढ़ाई लिखाई में हर एक चीज में एकदम कमजोरी, और अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है उसके। अभी मेरे साथ में ही है छोटा भाई, बहुत बच्चे जैसे रहते हैं सर, तो ये क्या कारण हो सकता है सर जी? चलो मैम, मेरा आपसे एक सवाल है, कि आप जो कह रहे हैं कि बच्चे जैसा रहता है, क्या हम कह सकते हैं कि वो अपनी उम्र के लोगों के जैसे अपने डिसीजन लेते हैं, या फिर अपनी उम्र से कम? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सोचने समझने की क्षमता में कोई कमी है? हाँ मैम, वो तो जैसे कि अपने हम उम्र वाले के जैसे नहीं सोचते, जो छोटे बच्चे सोचते हैं ना,
उसको जैसे कि छोटे बच्चे को कुछ टॉफी वगैरह चाहिए या कुछ ऐसा इस टाइप का उसको सोच रहता है कि चलो तू अपने लिए कपड़े ले लूं, ऐसा नहीं करता मैम। मैम यहाँ पे स्ट्रेस से ज्यादा ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो प्रॉब्लम जी जी क्रिएट कर रहा है। जी यहाँ मैम। पे स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे जो आपके भाई हैं इनकी सोचने और समझने की क्षमता में कमी है, जी तो उनको उसी हिसाब से हमें उनसे डील करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और ये प्लेटफॉर्म उससे थोड़ा सा अलग है, और यहाँ जी पे उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम उससे इलेबोरेट करके या उस पर बहुत ही विस्तार से बात कर पाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप चाहें तो मेरा नंबर ले सकते हैं, या आप मेरे को एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको किसी ट्रस्टेबल प्रैक्टिशनर का रेफरेंस दे दूंगी जो रायपुर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जी 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 मैम। तो आपकी नहीं हेल्प मैम, ज्यादा मेरे करेंगे। ये थे कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे चीज के लिए। अगर उसको कुछ भी नहीं बोलो, वो जहाँ पर बैठा है उसका एक टाइम है खाना खाने का, अगर वो 7 बज के 1 मिनट हुआ ना तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, किसी भी चीज को तोड़ देना, पटक देना, ऐसा। हाँ मैं आपकी बात समझ गई हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ जो इंसान वहां पे प्रैक्टिस कर रहा होगा उससे फेस टू फेस मिलिए, वो आपको जी ज्यादा अच्छी हेल्प कर पाएंगे। अच्छा जी 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 मैम जी। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू। और कोई है जो केस ले रहे हैं? कोई और है? या तो मैडम शुभ्रा जी आप भी बात कर सकते हैं, और आशीष जी फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ में। कोई केसेस अगर हमारे बीच में आ रहे हैं आपके बीच में तो ले सकते हैं। आ, मैं ये कह रही हूँ जी कि जो मैं केस सुन रही थी, ये आज एज ऑफ 23 हो गई है। राशि जो बोल रही है बहुत सही बोल रही है, दिस इज नॉट द पोर्टल, ये भी है। किंतु क्या है कि एज ऑफ 23 तक न वेट करके अगर इनकी फैमिली एंड द लेडी कंसर्न ऑब्जर्व करती, इसके जो चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस के, बायोलॉजिकली ही हैज ग्रोन टू एज ऑफ 23, पर मेंटली वो नहीं ग्रो किया है। ये चीजों को अगर पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते और एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरुआत से ही मिल जाता, तो यू नो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। पर फिर भी लेट हम कभी नहीं कहेंगे कहीं पे कोई चीज लेट हुआ है। अभी भी जो है राइट पर्सन के पास, जैसे वो कह रही है रिफर करें, तो हो सकता है वो एक डायरेक्शन में डाल दें। ये मेरा कहना है कि फिजिकली वो एज ऑफ 23 पे पहुंच गया, बट मेंटली उसके एज, मेंटल एज इज नॉट इक्वल टू द फिजिकल एज। ये है, ठीक है ना। ऑल्सो स्ट्रेस जो होता है वो खाली मन की उदासी या फिर किसी भी सिर्फ साइकाइट्रिक या फिर साइकोलॉजिकल मानसिक रोगों के रूप में नहीं दिखता। स्ट्रेस राइट। बहुत सारी चीजों पे दिखता है। कई बार होता है कि हम लोग पहचान नहीं पाते कि हम एक्चुअली स्ट्रेस में हैं, तो हमारी बॉडी इतने सुंदर वे में डिजाइंड है कि वो अपने वे से उसको एक्सप्रेस करती है। कई लोगों को स्ट्रेस में एसिडिटी अटैक्स आते हैं, एसिडिटी एज इन गैस्ट्रिक रिफ्लक्सेस। कई लोगों को जिसका गट एंड स्ट्रेस का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे ही उनको स्ट्रेस आएगा उनको एसिडिटी शुरू हो जाती है। कई लोगों को सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, स्पेशली मेन, उनका लिबिडो कम हो जाता है, उनका सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है, तो काफी लोगों को सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होता है। औरतें अक्सर स्ट्रेस में कम बोलना शुरू कर देती हैं, वो अपने कुकून में ज्यादा रहती हैं, अपने आप में ज्यादा रहती हैं, या फिर वो रो जल्दी देती हैं। इसी तरह स्ट्रेस में ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होते हैं, जैसे अर्थराइटिस। अगर किसी पेशेंट को डायग्नोस्ड अर्थराइटिस है, आप नोटिस करेंगे जब भी स्ट्रेस आएगा सिचुएशन में, उनके दर्दें बढ़ जाएंगी। जैसे स्ट्रेस हटेगा दर्दें कम हो जाएंगी। स्ट्रेस सिर्फ मानसिक रोगों पे नहीं बल्कि फिजिकल रोगों में भी नजर आएगा आपको रोल प्ले करता हुआ। बहुत एक अच्छी रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि जो आपकी बैक्टीरियल, जो आपकी वुंड हीलिंग होती है, जैसे आपको कहीं चोट लगी और वो जब ठीक होती है तो वो एक बैक्टीरियल प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि अगर आप स्ट्रेस हैं तो आप नोटिस करेंगे आपकी वुंड हीलिंग भी स्लो डाउन हो जाएगी, उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस नहीं है तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी वुंड हीलिंग हो जाएगी, आपके सेल्स और आपके टिश्यूज बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू कर देंगे।
सो स्ट्रेस जो है वो मल्टीपल जगहों पे रोल प्ले करता है। चलिए, शिवानी उपाध्याय जी भी हैं, उन्होंने कुछ मैसेज तो डाला हुआ है। मैं कहूंगा शिवानी जी अगर सामने आकर के बात को रखें तो अच्छा होगा। शिवानी उपाध्याय, Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Sir, and ma'am, मेरा ये क्वेश्चन था सर, जैसे आज की जनरेशन जो है बहुत ही फास्ट है। बच्चे अपनी फैमिली के साथ रहते हुए या दूर रहते हुए भी साथ भी रह रहे तो भी अपनी फैमिली से सर काफी दूर है। तो बगल के कमरे में भी है, तो आज की जनरेशन ऐसी है कि वो बगल के कमरे में भी फोन करके दूसरे को बुलाते हैं कि हाँ ठीक है पास में आ जाओ, काम है। जाके नहीं, उनके पास जाके बैठ के 5 मिनट बात भी नहीं करते। ऐसी सिचुएशन है आज के डेट में। सर आपने भी ये नोटिस किया होगा, देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा एटलीस्ट। तो सर ऐसे कंडीशन में जहाँ पे बच्चा अपनी फैमिली से बगल के कमरे में भी जाके बात नहीं करता, तो वो अपने स्ट्रेस के बारे में कैसे बात करेगा? या फिर उसकी फैमिली ऐसी है, मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, दोनों के पास टाइम नहीं है, वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा है, या फिर शेयर कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, वो उनकी बातें समझ नहीं पा रहे उनके पेरेंट्स। तो इस कंडीशन में सर क्या किया जाए? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राशि मैम। सर मैंने एक स्टार्टिंग में ही एक चीज कही थी कि जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स से बच्चा बात करे। इंडिविजुअल जिससे क्लोज है उससे भी बात कर सकता है, किसी से भी वो बात कर सकता है। आपको एक्सप्रेस करना है खुद को, किसी से भी कर सकते हैं जिससे आप क्लोज हैं, जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं। एक दूसरा पॉइंट कि अगर आप मानिए आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो अब आप खुद तो दलील देने नहीं जाएंगे कोर्ट में, आप लॉयर हायर करेंगे, या जो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड का आप उसे हायर करेंगे कि वो आपकी समस्या सॉल्व करे। उसी तरह अगर पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं और जो बच्चा है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के एंड पे कोई इशू आ रहा है कि उन्हें समझने में इशू आ रहा है, तो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, आप थर्ड पर्सन इंटरवेंशन लें। अगर किसी भी समस्या को हम खुद नहीं सुलझा पा रहे तो हम किसी तीसरे के पास ही जाते हैं। मैम आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग इन बिटवीन। मैम जैसे आपने कहा कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में उसका ओपिनियन ले सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, बट जैसे मान लीजिए अभी जो रिसेंटली जो बच्चा जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड किया जिसने, बच्चा क्या है क्लोज एनवायरनमेंट में, वो घर पे बैठा है, वो स्टडी कर रहा है, उसका लिंक नॉर्मली फ्रेंड से बहुत कम हो चुका है, क्योंकि वो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो नेशनल लेवल पे है, एंड उसके लिए काफी ज्यादा फोकस है की जरूरत है। तो वो सोसाइटी से, अपने सोशल फ्रेंड्स से, सर्कल से काफी डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो उनसे वो बात नहीं कर सकता बिकॉज वो ऐसे बॉन्ड्स रह ही नहीं गए हैं। अब वो अपने फोन में ज्यादातर है, या तो या फोन में वो इंगेज है या फिर अपनी पढ़ाई कर रहा है, रील्स देख रहा है, या जो भी कर रहा है। मतलब उसकी जो सोशल एक्टिविटी वो काफी कम हो चुकी है, उसके सोशल कॉन्टेक्ट्स कम हो चुके हैं। तो बहुत कम लोग उसकी लाइफ में बचे हैं जो उसको नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स जो उसके पास हैं। तो हम उस सिचुएशन में जैसे कि कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं एंड वो भी उसको नहीं समझ रहे हैं। चलिए मैडम, इसके क्वेश्चन के साथ साथ मैं क्वेश्चन और ले लूं, काफी देर से वेट कर रही हैं। अंजलि मेहता जी हैं, इनका भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं चैट बॉक्स पे, तो लेट मी आस्क अंजलि मेहता। Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग जी। So I am a teacher by profession. मैं class 11 and 12 के बच्चों को psychology and history पढ़ाती हूँ। So as a teacher, I have felt this very, very strongly कि जब भी एग्जाम्स नियर अराउंड होते हैं, या उनको कहा जाता है कि आज एक हफ्ते पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज मैं ये टेस्ट लूंगी, ये टॉपिक का टेस्ट लूंगी, तो विदाउट इवन गिविंग इट अ थॉट कि हमारे पास पूरा हफ्ता है, हम पढ़ सकते हैं, द इमीडिएट रिएक्शन दैट आई जनरली सी ऑन देयर फेसेस आर, अरे मैम आप ऐसे कैसे टेस्ट ले सकते हो, अब हम कैसे मैनेज करेंगे, हम क्या करेंगे। सो देन आई रियलाइज कि उनको स्कूल से वर्कलोड मिलता है, यहाँ से ट्यूशन से वर्कलोड मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ स्टेक होल्डर इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, ये बहुत जरूरी है कि मैं अपना एटलीस्ट 100% दे सकूं, जहाँ पे मैं उस चाइल्ड को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकूं विच इज स्ट्रेस फ्री। सो कहीं ना कहीं आई फील कि मेरे कुछ लिमिटेशंस ऐसे, प्रॉबेबली मुझे ऐसा फील होता है कि
आ जाते हैं जिसके वजह से you know, as a teacher I'm unable to reach out to them in the right direction. So you know, if you could just throw some light in this direction कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे environment और ज़्यादा positive हो and they feel a little less stressed. Okay, so मैम आई थिंक शुभ्रा मैम कुछ कह रहे हैं. मैं जो है राशि एक मिनट मैं बोल लूं, then you can highlight on it. मैंने दोनों के, शिवानी एंड अंजलि के सुनी हुई, and as you know राशि, I always you know go back to the parents, क्योंकि मैं जो है कभी भी उधर लाइफ नहीं देखती हूँ, स्कूल एंड बियॉन्ड. आई स्टार्ट फ्रॉम द रूट. तुम लोग भी सुने हो मुझे कि जहां पर अंजलि बोल रही है कि यहाँ पे जो है बच्चे कह रहे हैं वो मैम हाउ विल वी डू इट, राइट, हमारे इतने वर्कलोड हैं. अंजलि कह रही है कि उनको हमें जो है वो देना है प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट. शिवानी कह रही है कि when their children are going to the hostel and there are many children who are in the hostel and they're doing well and they're coming out successfully, but why some are falling back? ये तो सोचो, there is something behind, कुछ है पीछे. The non-communication of the parents, distance से भी वो pressure create करते हैं. हमने कुछ नहीं कहा. The other day हम लोग के क्वार्टर में मैडम आई थी, उन्होंने कहा, पेरेंट्स ने कहा हमने तो कोई स्ट्रेस नहीं दिया, बच्चा जीटी न किसका इम्तिहान दे रहा था, and he just jumped the balcony and died and said we didn't do anything. मैं हर बार पेरेंट्स की तरफ हिट करती हूँ. शिवानी एंड अंजलि सुनो, whenever you are talking to the students, bring the parents there. They are the people who are mainly responsible in making the alienating the children. बच्चे क्यों फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, बच्चे क्यों चैट बॉक्स में जाते हैं, बच्चे क्यों बाहर निकल जाते हैं? बिकॉज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होते. तुम लोग के यहाँ पे स्कूल में जो टीचर्स पेरेंट्स काउंसलिंग होता है, कितना कितना फाइन होता है, कितना इंटरेक्टिव होते हैं. मैं गई नहीं पर मैं यहीं से बोल रही हूँ, इट्स नॉट प्रोडक्टिव, क्योंकि इट इज रूडिमेंट्री, रूटीन बेस्ड. अगर तुम आइसोलेट कर लो एक लड़के को, अंजलि जो तुमको ये बोल रहे हैं, एंड उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के उनके इंटरेक्शन करो, तो तुम देखो कितना रैपोर है बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स. तो एक्चुअली किसकी काउंसलिंग की जरूरत है अंजलि? द पेरेंट्स. और शिवानी को भी मैं यही बोल रही हूँ कि जहां पर भी तुम लोग बच्चों को वो करो, ऑलवेज लुक बिहाइंड कि पीछे कौन है, हु इज द सपोर्ट सिस्टम. अभी राशि ने बोली थी कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट गो टुगेदर, दैट इज वेरी नेसेसरी, एंड दैट हैज टू कम फ्रॉम द होम फर्स्ट एंड देन बियॉन्ड. ये मेरा कहना है. चलिए मैं बीच में और रोक रहा हूँ. हमारे बीच में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शशिकांत राजपूत दुर्ग से रायपुर से हैं, आ चुके हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और होलिस्टिक हेल्थ पे काम कर रहे हैं दृष्टि से दृष्टिकोण तक. डॉक्टर अनिल गुप्ता उपस्थित हो चुके हैं. स्वागत है डॉक्टर साहब. आप दोनों आ गए हैं. मैं दोनों को माइक पे अनम्यूट करने बोलूंगा. उसके पहले एक काफी देर से वेट कर रही हैं मुस्कान, ये कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में. मुस्कान, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लें. यस सर. जी यस सर. सर आई एम ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल. फ्रॉम विच सिटी यू आर कॉलिंग? ओके, आई एम फ्रॉम बिहार, नवादा डिस्ट्रिक्ट. ओके, या मुस्कान. ओके ओके. गुड इवनिंग सर एंड मैम. एक्चुअली मैम आई हैव अ क्वेश्चन. आपने भी कुछ सिम्टम्स बताए थे, दोज हु आर गोइंग फ्रॉम द स्ट्रेस सिचुएशन, एंड आई थिंक मेरे में वो कुछ सिम्टम्स मुझे नजर आ रहे हैं. एंड मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे एज फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक 1 आवर का है तो वो मुझे कवर अप करने में ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लग रहे हैं या 2 घंटे भी लग जा रहे हैं. सो मैं इस सिचुएशन को कैसे कोप अप करूँ? क्या मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? बिकॉज यहाँ कोई आसपास है भी नहीं, तो मुझे खुद से ये सिचुएशन कैसे कोप अप करना चाहिए? चलो मुस्कान, मैं आपको लेता हूँ. मेरे अपने मंच पे साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं. आपके प्रश्नों को राशि मैम और शुभ्रा मैम, आप लोग को थोड़ा बुलाऊंगा. मैं चाहता हूँ कि शशिकांत राजपूत जी भी आ चुके हैं, उनका वेलकम. काफी देर से लाइन पे. डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है सर. गुड इवनिंग सबको. गुड इवनिंग सर. आपने काफी से पुराने केसेस को भी देखा है और नया भी आ गया है. अब इसको चलते हैं तो जी
नहीं सर, मैं बात सुन रहा था सुब्रा मैम की और राशि मैम की। राशि मैम ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया एक एक चीज को, और खासकर उन्होंने जो बायो साइको सोशल मॉडल को जो बताया है, वो एक बेसिक है, वो जेनेसिस है कोई भी डिसऑर्डर के लिए या स्ट्रेस के लिए। तो वो तो है ही है। साथ में अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के प्रश्न थे कि स्ट्रेस आ जाता है या बच्चे हम सुसाइड को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको एग्जांपल देना चाहूंगा। इवन हम अगर 5 स्टार रेटिंग कार लेते हैं या एसयूवी लेते हैं विदाउट एयर बैग्स, फिर भी हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो वो उस चीज को समझना होगा हमें कि हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं या कहाँ पर हो। और जैसे एक ने कहा था कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स के लिए तो मैम ने मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स बता दिए। तो उसमें वो हर चीज को आपको देखना है पहले की तुलना में, पहले की तुलना में क्या वो हंस रहा है, पहले की तुलना में क्या वो बात कर रहे हैं। तो मैम ने तो एक एक चीज बताया, मैं उसमें एक लाइन और ऐड करूंगा कि आपका अगर फ्रेंड में है या फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स जो भी हैं, अगर वो पहले सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे या कोई मैसेज पे फोटो पे कमेंट करते थे, अब लग रहा है कि वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वो भी एक साइन हो सकता है, वो भी एक डिप्रेशन का साइन हो सकता है जी। चलिए डॉक्टर अनिल जी, क्योंकि अब थोड़ा सा जवाब की भी बारी आ गई है, सॉल्यूशन की बारी आ चुकी है, चर्चाएं चल रही हैं काफी। डॉक्टर अनिल जी, आपका आवाज आ रही है मेरी? पांडे जी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में। हाँ काफी है, और अच्छा है मैडम। इस समय भी लोग सुनने को आ रहे हैं, आपको हैं नहीं, राशि मैं में आज सुनना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ। तो मैं इस बीच में चाहूंगा किसी के प्रश्न भी हैं, शायद डॉक्टर अनिल जी अभी है नहीं, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। राशि मैडम, आपके पास के लिए मैं फिर ले चलूंगा। ये मुस्कान ने जो प्रश्न किया, उसको थोड़ा सा शायद आपकी आवश्यकता है। राशि जी। सर मैं बता देता हूँ उसका अगर हाँ चलिए, हाँ मुस्कान जी के बारे में। हाँ कि वो स्टूडेंट मुस्कान, है मैं शायद आपको एक मिनट डॉक्टर, मैं मुस्कान जी को परिचय करा देता हूँ। मुस्कान ये डॉक्टर शशिकांत राजपूत हैं, रायपुर में काफी फेमस हैं, और आप साइकेट्रिस्ट हैं, यहाँ पर लीडिंग साइकेट्रिस्ट हैं। चलिए सर। मुस्कान जी वही हैं जिन्होंने बिहार से क्वेश्चन पूछा था, नालंदा से शायद स्टूडेंट हैं, हाँ और जी। उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है। जी। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले ये चीज है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको उसको देखना होगा। अगर आपका लक्ष्य मतलब मान लीजिए नीट है, यूपीएससी है, कोई भी चीज है, तो आप उस लक्ष्य के पीछे एकदम से जी जान से लग जाइए। अगर आपको लक्ष्य एकदम क्लियर है तो आपको ना नींद आएगी ना आपका कंसंट्रेशन भंग होगा। पर डिस्पाइट ऑल दिस हमारा लक्ष्य कभी कभी भटक जाते हैं हम लक्ष्य से या मार्ग से हटने लग जाते हैं, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम स्टूडेंट हैं और हम दिन रात पढ़ाई करें तो हमारा डाइट और न्यूट्रिशन कैसा है। तो हमें एक बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन की भी उतनी आवश्यकता है। और कभी आपको अगर लगता है कि पढ़ने का मन नहीं है तो आप जबरदस्ती मत बैठिए पढ़ने। जिस समय आपको लगता है कि ये मेरा टाइम है और अब मुझे पढ़ना है, उस समय आप पढ़िए। और कभी जैसे हम पूरे 24 आवर्स अ डे नहीं पढ़ सकते, चाहे हम कोई भी आईआईटी नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो उस समय के लिए खासकर जब हम लंच करते हैं, लंच करने के बाद हम सबको थोड़ी सी नींद आती है, वो एक टाइम होता है या इवनिंग टाइम होता है जब हमें लगता है कि हम थोड़ा सा पढ़ाई ना करें। तो उस समय के लिए आपको एक ब्रेक लेने के लिए जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी हॉबी होगी, मान लीजिए म्यूजिक है, सिंगिंग सॉन्ग है, रीडिंग नॉवेल है, या कोई भी चीज एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी है, आपको उस पे फोकस करना होगा। तो अपार्ट फ्रॉम रीडिंग योर टेक्स्ट बुक या सिलेबस के अलावा आप 5-10 मिनट या आधा घंटा आप अपने हॉबी को टाइम दीजिए, चाहे चाहे उसमें गार्डनिंग हो चाहे जो भी हो। तो जितना हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं वो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं या साइनेप्सेस हैं उसको और ज्यादा डेवलप करते हैं, वो अपने आप में स्ट्रेस बस्टर होते हैं। तो जितना आप इन चीजों को फॉलो करेंगे उतना आपका ब्रेन ग्रो करेगा। कभी हमको लगता है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो या वो आगे निकल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा।
पर ऐसा नहीं है, कभी कभी जब हम रुकते हैं या ब्रेक लेते हैं तो उससे हमारा माइंड कहीं ना कहीं ग्रो करता है। तो जब आप रुकते हो, जब आप ब्रेक लेते हो, तो उसको आप ये मत सोचिए कि मैं रुक गई हूँ, मैं आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं। वो आपका ब्रेन रिलैक्स लेने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। जी जी थैंक यू सर, डॉक्टर साहब। थैंक चलिए, यू। हाँ पॉइंट थैंक ऐड यू। कर सकती हूँ मैं इसमें? हाँ, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करिए। इसके साथ जो भी सर ने बोला बहुत सही बोला। इसके साथ एक चीज और है कि आप जो अपने गोल्स रख रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब कल एग्जाम में 18 चैप्टर आ रहे हो, 18 के 18 में निकाल लूंगी। नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। सो उसके लिए आप अपने आप से जो भी गोल्स रखें वो रियलिस्टिक हो। जी मैम। वो कोई बहुत ही अलग लेवल पे या बिल्कुल भी रियलिटी से अवे नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी इट विल शैटर इवेंचुअली आपके, क्योंकि जब खुद से एक्सपेक्टेशन खराब होती है तो मॉरल और नीचे जाता है। Exactly. Okay, ma'am, बिल्कुल, I have a question regarding this. Actually, you said expectation. तो sometimes मतलब मेरा ऐसा है कि मैं कभी कभी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखती थी, बट मुझे मिल भी जाता था वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। बट अब ऐसा है कि मैं कोई एक्सपेक्टेशंस रखती ही नहीं हूँ, ताकि वो चीज अगर मुझे ना मिले तो मुझे ज्यादा बुरा ना लगे। तो ये अपने सिचुएशन को कोप अप करने के लिए अच्छी चीज है, या कहीं ना कहीं ये मेरे करियर पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है? आपने बोला ना कि आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको किससे एक्सपेक्टेशन रखनी है और किससे नहीं रखनी। इफ इट्स नॉट इम्पैक्टिंग यू, इट्स परफेक्ट। ओके। चलिए, काम ना करना भी एक प्रकार का काम है और ना सोचना भी एक प्रकार का सोचना है, तो एक्सपेक्टेशन ना रखना भी तो एक एक्सपेक्टेशन ही है। चलिए, अब समय है हमने साइकोलॉजिस्ट को। जुड़े रहिएगा मुस्कान, एक अच्छा टॉपिक में और आपसे अच्छे व्यक्ति से मुलाकात अभी करवाऊंगा, क्योंकि बात अब मैं ले चलता हूं। अभी तक हमने साइकेट्रिक को सुना, साइकोलॉजिस्ट को सुना, अब समय है दोनों के बीच को कॉन्जुगेट करके जोड़ने का समय है। वहां भी जोड़ता हूं मॉडर्न साइंस को, वैदिक साइंस में काम कर रहे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को, जो कि होलिस्टिक पे काम कर रहे हैं। माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, एमबीबीएस का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। तो आपके ही प्रश्नों को डॉक्टर अनिल, दो प्रकार के मुद्दे यहाँ पे आ गए। अभी हाल में ही जो भिलाई में घटना घटी, बालक ने सुसाइड कर लिया ठीक नीट के एग्जाम के एक दिन पहले, बातें वहां से चालू हुई। दूसरा क्वेश्चन मुस्कान के आ गया स्टडी को लेकर के, और अभी स्टूडेंट हैं। दोनों बातें आपने सुनी है। होलिस्टिक के आधार पे, होलिस्टिक के आधार पे आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है या प्लेटफॉर्म? नमस्कार आप सभी को। मैं कुछ जनरलाइज्ड वे में करूंगा। देखिए, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम सब डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, और उसके जो ट्रिगर्स हैं या रीजंस हैं सबकी लाइफ में अलग अलग है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल है, किसी की लाइफ में इमोशनल है, किसी की लाइफ में मेंटल है, किसी की लाइफ में कुछ और रीजंस है। हम रीजंस पे नहीं जाते, हम एक ओवरऑल व्यू समझते हैं कि स्ट्रेस है क्या, और ये हमारे माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और हमें सॉल्यूशंस क्या करने हैं। होलिस्टिक का मतलब यह है कि हमें चारों लेवल पे काम करना है, माइंड पे भी, ब्रेन पर भी, बॉडी पर भी और सोल पर भी। तो सबसे पहला वर्क है कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस मतलब जब भी आपके मन का नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटी सी चीज और चाहे बड़ी सी चीज। लोगों ने आपके मन मुताबिक बिहेव नहीं किया तो स्ट्रेस आएगा, रिजल्ट्स आपके मन मुताबिक नहीं आए तो भी स्ट्रेस आएगा, एक्सपेक्टेशन आपने किसी से रख ली, फुलफिल नहीं हुई, स्ट्रेस आएगा। तो रीजन अलग अलग है। अब अगला पॉइंट है कि मैं इसे ठीक कैसे करूं। सबसे पहले बात करें बॉडी के लेवल पर। जैसे डॉक्टर शशिकांत भी कह रहे थे कि ब्रेन और बॉडी के लेवल पर भी हमें वर्क करने की जरूरत है। मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये दो चीज ऐसी हैं, और एक प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट आपको स्ट्रेस मैनेज करने में काफी कुछ हेल्प करती है। अगर आप ये तीन चीज भी बिगड़ी हुई हैं और स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में है तो स्ट्रेस का इफेक्ट कई गुना हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी भी कम हो चुका है। अगर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, डाइट भी बिगड़ी हुई है। दूसरा पार्ट आता है माइंड के लेवल पर। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। तो माइंड के लेवल पर हमें समझ बढ़ानी होगी कि ताकि जो स्ट्रेस मेरी लाइफ में आ रहा है वो कम से कम आए, और अगर आ गया है तो उससे जल्दी से जल्दी मैं बाहर आ सकूं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस उन चीजों का नहीं आता
जिन्हें हम हैंडल नहीं कर सकते। स्ट्रेस उन चीजों का आता है जिन्हें हम हैंडल कर सकते हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जिन्हें हम टालते रहते हैं, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड में चलते रहती हैं और उन्हें हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। तो आप एक लिस्ट बनाएं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरी प्रायोरिटी मांग रही है, मुझसे टाइम मांग रही है, बट उन्हें मैं इग्नोर करते जा रहा हूं और उसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है। उन्हें फर्स्ट पहले डील कर लो। उसके बाद दूसरी चीज है, दो प्रकार की सिचुएशन। एक ऐसी लाइफ में सिचुएशंस है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और दूसरी ऐसी हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बदलना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों सिचुएशन को हम रिवर्स वे में ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ में हो गई हैं जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कुछ अनवांटेड रिजल्ट्स आ गए, कोई डियर वन की डेथ हो गई, या इन्वायरमेंट में कुछ स्ट्रेस आ गया, कोरोना आ गया, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जो फेवरेबल नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। बट आप क्या सोचते हैं, इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते और इनको बदलने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है। और जो चीजें लाइफ में बदली जा सकती हैं उन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वो मेंटल पैटर्न, वो बार बार नेगेटिव सोचने की आदत, ये सारी चीजें हमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं बदलना है, इन्हें बदलने की जरूरत है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है माइंड के लेवल पर रीफ्रेमिंग टेक्निक। एक छोटी सी टेक्निक की बात करूंगा पांडे जी, रीफ्रेमिंग जी। ये जो हमारा माइंड है ये हर चीज के सामने एक फ्रेम लगाता है, एक मीनिंग मशीन है ये। तो ये फ्रेम लगाकर उसमें से एक मीनिंग निकाल लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि कल शाम को मैंने कल शाम की घटना है, एक बच्चे ने, 15 साल के बच्चे ने अपने मदर को चाकू से काट दिया, तो सुन के कैसा लगा आप सबको, भाई ऐसा कैसे हो गया? और अगर मैं कहूं ये घटना कल शाम को टीवी सीरियल में चल रही थी, तो आपको कैसा लगा? एकदम से मुस्कुराहट आ गई चेहरे में। यानी हुआ क्या, जब आपको मैंने टीवी का फ्रेम नहीं लगाया था तब आपको घटना को सीरियसली लिया और इससे थोड़ा सा मन में हलचल पैदा हुई, लेकिन जैसे टीवी का फ्रेम लगा आपके चेहरे पे मुस्कान आई। ये तो हुआ एक जोक। लेकिन अगर हम इसको डे टू डे लाइफ में कहें, हमारा माइंड भी हर घटना के सामने एक फ्रेम लगा लेता है, मी सेंटर्ड, ये मेरे लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसके ऊपर इसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा। और ये जो मीनिंग निकाल लेता है फ्रेम लगाकर, कई बार इतने गलत फ्रेम लगा लेता है हमारा माइंड, गलत मीनिंग निकाल लेता है कि छोटी छोटी चीज का स्ट्रेस आ जाता है। और जैसे भी आपने कहा ना, नीट में किसी बच्चे का फेलियर हुआ, उसने सुसाइड कर लिया, उसने क्या फ्रेम लगा लिया कि अब दुनिया खत्म हो गई है। दूध फटने का गम उन्हें होता है जिन्हें फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता। उस बच्चे ने सोचा कि अब लाइफ का दूध फट गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब लाइफ बर्बाद, स्वाहा कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। अगर कोई उसे बता देता कि नीट की लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है, नीट के अलावा आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो शायद उसे बचाया जा सकता था, लेकिन उसने गलत फ्रेम लगा लिया। तो इसी प्रकार से हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा बड़े बड़े फ्रेम लगाने के लिए, कुछ ऐसे फ्रेम जो पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर चलें। किसी का माइक म्यूट करिएगा प्लीज, माइक को। शशिकांत सर, राइट सर, सॉरी शशिकांत सर, क्या सर, राइट, प्लीज कंटिन्यू। तो अब जब हम फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करते हैं, माइंड को एक नए तरीके से सोचना और सीखना सिखाते हैं, तो फ्रेम बदलने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वही घटना जो आपको स्ट्रेस लेकर आ रही थी वो अब स्ट्रेस नहीं लाती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में। हमें बार बार अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा नए नए फ्रेम लगाने के लिए। तो पांडे जी, मैं अपने बात को यहीं पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हमारे साथ में हैं, शुभ्रा मैम भी हैं, औरों को भी बात करने का समय देना होगा। अनिल जी, मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं खुद जो है कंफ्यूजन में आ गई। हाँ जी। मुस्कान जी ने एक्सपेक्टेशन की बात की, और आपको याद होगा किसी क्वार्टर में मैंने डिस्कस किया था, प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट। इट्स अ पैराडाइम। अब मुस्कान जी कह रहे हैं हमारे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है,
मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जब आप कह रहे हैं ना रिफ्रेमिंग ऑफ टेक्निक, ठीक है, फ्रेम की बात की, हाउ कम वन पर्सन कैन स्टे विदाउट एक्सपेक्टेशन? कहीं ना कहीं चाहे हाई हो या लो हो, साइड हो या अबव हो, एक्सपेक्टेशन तो रहता है। तो मुस्कान जी से बैक हम लोग जाना चाहते, पूछना चाहते हैं एक्सपेक्टेशन वो क्या समझ रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम एक एक्सपेक्टेशन से दूसरे की तरफ चले जाते हैं, कहीं पे डिप्रेशन तो होता है ना अनिल, यू विल एग्री कि हम किसी से, आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अनिल जी कि आप मेरे इस आंसर का जवाब दें, आप जवाब दिए पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो मेरा प्रॉब्लम आ गया ना। तो लोग जो है लेस एक्सपेक्टेशन नो एक्सपेक्टेशन में कैसे जा रहे हैं? ये जो आप रिफ्रेमिंग टेक्निक बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है कुछ? कैन वी डिफाइन इट एंड कोरिलेट इट? आप ये समझा दीजिए। देखिए महात्मा बुद्ध ने यही डॉक्टर अनिल थोड़ा सा रोकूंगा, आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर चोपड़ा जी के प्रश्न का। अदिति भी कुछ पूछना चाह रही हैं, एक हमारे साथ जुड़ी हुई है प्लेटफॉर्म में, तो मैं अदिति जी का भी क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर उत्तर पे चलता हूं। पॉजिटिव हेल्थ जोन बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। हाँ गुड इवनिंग, कहाँ से हैं अदिति आप, किस शहर से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ, अब मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा 1 महीने बाद एग्जाम है सीयूटी पीजी का। तो सर जैसे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ तो मेरा फोकस नहीं बन पाता, मतलब मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये करना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ मेरा फोकस, मैं पढ़ती भी हूँ। और सर जैसा अभी अनिल सर बोल रहे थे कि एक डाइट होना चाहिए या आप एक्सरसाइज वगैरह को, उससे भी माइंड फ्रेश रहेगा। तो मैं सारा कुछ मतलब ट्राई कर रही हूँ साथ में, पर सर मतलब ऐसा रहता है कि मेरा फोकस नहीं बन रहा। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ने बैठी, मेरे सामने बुक है, मैं सारी लाइन को समझ भी रही हूँ, पर फिर भी पता नहीं कैसे माइंड कहीं और लगा भी नहीं है, कुछ सोच भी नहीं है दिमाग में, पढ़ाई चल रही है फिर भी पर फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। और ये भी नहीं है कि सर ऐसे कि मतलब अगर मेरा इस बार क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको छोड़ दूंगी। मुझे पता है कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, इतना कॉन्फिडेंस भी है। लो फील हो रहा है, पर पता है सर कैसे बीच बीच में से सोचो या इसको मतलब दिमाग में लो तो घबराहट तो लगती है, या ऐसा फील होता है कि अगर मतलब नहीं हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है। मेन दिक्कत ये हो रहा है कि मैं फोकस कैसे नहीं कर पा रही जब मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ। तो सर ये किस वजह से हो रहा है, मतलब कि क्या दिक्कत हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके फोकस नहीं होने के पीछे क्या मोबाइल एक बड़ा कारण है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ, तो मैंने सारा मतलब सोशल मीडिया से भी साइड कर लिया। ऐसा नहीं कि मैं फोन पे लगी हूँ, सब मैंने बंद कर दिया। मतलब मैं फोकस कर रही हूँ कि शायद मैं पढ़ पाऊँ या फैमिली के साथ भी बैठ रही हूँ, ऐसा ना हो कि सिर्फ किताबों में लगे रहूँ। तो जैसे जिम वगैरह भी स्टार्ट करा कि शायद फिजिकल की वजह से नींद वगैरह आ रही हो, तो मैं सारा कुछ देख रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि मोबाइल ही यूज कर रही हूँ। यानी जब आप स्टडी करते हैं तो ये मोबाइल आपके आसपास तो नहीं होता है? सर ऐसा होता है कि क्लास वगैरह होती है तब तो साइड में होता है, बाकी फिर तो बुक से पढ़ना होता है। राइट। तो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, पहला कि जो भी चीज आपको डीफोकस कर रही है, यानी जो आपका स्टडी रूम है या जहां पर भी आप बैठे हैं, वहां पर जो बार बार डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि एक बार फोकस हटता है तो वापस उसे सेट करने में कुछ समय लगता है, जो आज की डेट में बड़ा रीजन एक मोबाइल देखने को मिलता है, तो इसे दूर कर दें। दूसरी चीज है कि आप कुछ छोटे छोटे मेडिटेशन जरूर करें अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, एनर्जी को वापस कंसंट्रेट करने के लिए। एक स्मॉल एक्सरसाइज जो होती है वो आज्ञा चक्र के ऊपर होती है, ये मैं आपको भी यहाँ बताता हूँ। आपको इस मुद्रा में बैठना है, इस मुद्रा में, यह है ज्ञान मुद्रा। और इस मुद्रा में चेयर पे ही बैठे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर स्ट्रेट रहेगा, आंखें बंद करनी है और पूरा ध्यान आपका दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर में रखना है। और फिर आपको महसूस करना है कि जिस भगवान को आप मानते हैं उसका आशीर्वाद, उसका ब्लेसिंग हैंड आपके सर के ऊपर में आ गया है। वहां से डीप ब्लू कलर की लाइट, डीप ब्लू इंडिगो कलर की लाइट आपके सर के ऊपर एक शॉवर की तरह गिर रही है।
और उस दौरान आपको यहां से मुंह से बोलना है ओम। अब आप इस मुद्रा में बैठे हैं, मुंह से क्या करना है, जीभ को तालू के ऊपर में टच करना है, उल्टा, यानी एक टंग को उल्टा करके आप पैलेट के साथ अटैच करेंगे और हमिंग साउंड के साथ आप बोलेंगे। कैसे? हमिंग साउंड। इस हमिंग साउंड के दौरान ध्यान पूरा यहां रहेगा और डीप ब्लू कलर की लाइट को आपको विजुअलाइज करना है। एक डीप ब्रेथ लेकर पूरा एक सांस तक बोलना है। इस तरीके से 7 टाइम, 14 टाइम या 21 टाइम एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखिएगा और उसके बाद फिर आप अपनी स्टडी पे फोकस करना शुरू कीजिएगा। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे मैंने काफी लोगों को कराया। अगर आपकी मोबाइल आपकी लाइफ में स्टडी के दौरान ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, मोबाइल या कुछ और दूसरी चीजें, तो ये एक्सरसाइज आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। और दूसरा पॉइंट कि फ्यूचर का फियर नहीं लेकर आना है। विजुअलाइज मत कीजिए फ्यूचर को, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, बस प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। कि आपको अपना टारगेट रखना है कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे मैं स्टडी बुक के साथ रहूंगी। बेशक मैं 20-20 मिनट में 2-2 मिनट बीच बीच में पानी पीने के लिए उठूंगी या वापस फिर बैठूंगी। डॉक्टर साहब, अभी आपका एक प्रश्न सुब्रा जी के लिए रह गया है, तब तक मैं राशि जी के पास भी चलता हूँ। अगर राशि जी इसमें कुछ ऐड करना चाहती हो तो उनका भी स्वागत है। राशि थैंक जी यू सर। जी, कई बार ना ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं या हम कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने लगते हैं, तो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंटिसिपेट करने में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, या प्लानिंग में निकाल देते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा पहले। तो आप फोकस करिए थोड़ा सा, अगर ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उस पैटर्न को सबसे पहले तोड़ना है। दूसरा, इट ऑफन वर्क्स। अभी सर ने भी सजेस्ट किया था, जैसे फ्रेम बदलना है वैसे ही आप अगर नैरेटिव चेंज कर दें तो इट वर्क्स अ लॉट। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। मैंने एक बार अपनी फैकल्टी को फोन किया, मैंने कहा मैम मुझे थोड़ा इशू हो रहा है। मैम ने पूछा क्या, लेकिन मैम मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लिनिकल के अलावा ना कुछ आता नहीं है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलावा। तो शी इज लाइक लेट्स चेंज द नैरेटिव। राशि उसे कहते हैं एक्सपर्टीज, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी आपकी एक्सपर्टीज है। तो जैसे ही हमने नैरेटिव बदल दिया, जैसे ही हमने एक स्टेटमेंट की नरेशन और वर्ड चॉइस और सिलेक्शन बदल दी, द होल मीनिंग चेंज्ड। और मैंने उस सिचुएशन को परसीव ही एक बिल्कुल न्यू आउटलुक के साथ किया। इसी तरह कई बार होता है जब सिचुएशन बहुत हार्श हो रही है एंड वी हैव हिट आवर रॉक बॉटम, हम अपने सबसे लो पे, अगर हम सिर्फ नैरेटिव चेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये मुझसे हो ही नहीं सकता, ठीक है नहीं हो सकता, शायद मुश्किल है, कोशिश तो करो, मुश्किल है कोशिश कर सकते हैं, हो ना हो, जिस सर ने मेंशन किया फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन ही, हो ना हो वो सेकेंडरी, प्रेजेंट पे हो गए, कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कोई पैटर्न है तो कोशिश करते हैं ब्रेक करने की, नैरेटिव बदलने की, शायद पर्सपेक्टिव बदल जाए। इंग्लिश में एक बहुत फेमस सेइंग है, what we conceive we perceive and what we perceive we achieve. Sorry, what we perceive we conceive and what we conceive we achieve. So ये बिल्कुल वही नैरेटिव है। आप जैसा देखेंगे, आप जैसा अब्सॉर्ब करेंगे, आप वही लेंगे। तो अदिति जी, आपको मिला होगा अपने को नैरेटिव बदलने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो वैदिक विज्ञान में भी कहा गया कि फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है। और सारे यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं और साइकियाट्रिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी, शशिकांत जी, आप सभी मानते हैं कि मेडिटेशन कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है इन चीजों पे। डॉक्टर अनिल, दूसरा प्रश्न आपका रह गया है, पहला प्रश्न रह गया, दूसरे का उत्तर मिला है, पहला प्रश्न रह गया डॉक्टर शुभ्रा जी का, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ऐसा है, देखिए कि एक्सपेक्टेशन तो लाइफ में रहेंगी रहेंगी। कुछ ना पाने का कुछ नहीं सोचने का, लोग बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता, नेगेटिव ना सोचूं, ये भी तो एक एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन तो रहेंगी, लेकिन ये मैच्योरिटी अगर आपको आ जाए कि एक्सपेक्टेशन रहेंगी बट सारी एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी, ये जरूरी नहीं है, चाहे दूसरों से और चाहे खुद से। बस इतनी सी समझ अगर आपको डेवलप कर लिया कि एक्सपेक्टेशन लाइफ में रहेंगी बट उन्हें पूरा होना या नहीं होना दोनों ही हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो दोनों ही हाल में मुझे खुश रहना है। दूसरी पॉइंट मैम, यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में से एक्सपीरियंस देना चाहूंगा कि मैंने एक वाव टेक्निक बनाई है
वाव टेक्निक क्या है कि लाइफ में 3 प्रकार की सिचुएशंस होती हैं हमारे, एक न्यूट्रल, एक प्लस और एक माइनस। न्यूट्रल मतलब कि जैसे आज मैं मान लो घर गया और घर में जाकर मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा 2 से 4 मिनट बाद खुला, देखा वाइफ अपना दरवाजा खोल के चली गई है ऊपर, और फिर मैंने खुद ही जाके चाय बना लिया, ये न्यूट्रल, ऐसा होना स्वाभाविक है। दूसरे दिन मान लो मैं गया, मैंने एक बेल बजाई और एक बेल में ही दरवाजा खुल गया और वाइफ आए और वाइफ कहे बैठिए, आपका सर भी दबा देती हूँ और आपके लिए बढ़िया चाय भजिया भी बना के लाई हूँ, तो मेरे लिए वाओ क्या बात है। और तीसरा हो सकता है कि नेगेटिव सिचुएशन, ये मेरे लिए सभी के लिए, कि घर गए, बेल बहुत देर तक बजाए, नहीं खुला, फोन किया, इरिटेशन हुआ, फोन खुला, फिर दरवाजा खुला, फिर आपको लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब ये हुआ, ये कैसा क्यों हो रहा है, इरिटेशन। लाइफ में इस प्रकार की 3 प्रकार की सिचुएशन हो रही है, एक प्लस, एक जीरो और एक माइनस। जहां न्यूट्रल होता है, हम न्यूट्रल रहते हैं, जहां बहुत कुछ प्लस हो जाता है वहां वाव इफेक्ट आता है, और जहां नेगेटिव होता है तो इरिटेशन आता है। आप कहीं पे पार्क करके गए गाड़ी को, जैसे ही वापस आए, आप पार्क करके गए थे मारुति 800 और वहां पे मर्सिडीज खड़ी हुई मिली, वाओ। आप जैसे ही घर पहुंचे, एक पार्सल आया, उसमें निकला था कि आपकी एक लॉटरी निकल गई है, 10 करोड़ आ गए हैं, वाओ। अब उल्टा, सुबह उठे, एक नोटिस आया कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से रेड आया है, ये है नोटिस है, इसमें आपको 50 लाख का जुर्माना है, माइनस। आप गाड़ी खड़ी करके गए थे 800 और वहां से गायब हो गई, नेगेटिव। अब इसमें से 3 सिचुएशन है जो हमारे साथ लाइफ में होती हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे पहली वाली सिचुएशन है वाओ, वो तो हो ही नहीं रही है, ना तो लॉटरी निकल रही है, ना ही कोई ऐसा कहीं से कोई वारिस में कुछ चीजें मिल जा रही हैं, यानी वाओ सिचुएशन लाइफ में हो ही नहीं रही है, तो इन्हें हम हटा देते हैं। अब जो न्यूट्रल सिचुएशन है, यानी अगर मैं गया, गाड़ी छोड़ के गया 800 और वापस आके 800 ही मुझे मिली, तो अब मुझे यहाँ पे वाओ रिएक्शन देना है, वाओ, क्योंकि गाड़ी चोरी भी हो सकती थी, गाड़ी वहां पे मिल गई मेरे को 800 सही सलामत, तो ये है वाओ। आप घर पहुंचे, दरवाजा खोले, दरवाजा खटखटाया, 5 बेल बजाई और फिर वाइफ ने खोला और फिर आपको खुद चाय बनानी पड़ी, तो आपको बोलना है वाओ, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता था। आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया, 50 लाख का ही आपको पेनल्टी लगा, आपको बोलना है यस, ओके, वाओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे भी बुरा हो सकता था। और जो नेगेटिव हो रहा है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहा है, उस पर रिएक्शन देना है नॉर्मल, यानी जो थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा है उसमें वाओ देना है, और जो नेगेटिव हो रहा है उस पर न्यूट्रल रहना है, क्योंकि वाओ इफेक्ट वाली सिचुएशन आज की डेट में नहीं आ रही है। तो एक्सपेक्टेशन तो रहेंगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन के प्रति जो रिएक्शन है वो आपको चेंज करना है। वेरी गुड अनिल जी, मैं यहाँ पे एक सबके लिए शेयर करना चाहती हूँ एक केस बेस्ड डिस्कशन। एक सीनियर ऑफिसर गवर्नमेंट के ट्रेनिंग में थे, यूज्ड टू लुक वेरी डिप्रेस्ड, और मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास करती थी, अक्सर मैंने एक सब जिक्र करती रहती। तो इन्होंने ये कहा कि खाना बीवी सही नहीं देती, आपने वाइफ की बात की ना, लेट एवरीबॉडी हियर। तो हमने कहा क्यों? कहे कभी नमक, कभी मिर्च, कभी ज्यादा, नहीं मानती है कि आई डोंट रिक्वायर दीज, मेरे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत देर सोचा, हमने एक नुस्खा बताया, हमने कहा आज उनसे कहिए अरे वाह क्या खाना बनाया, कि मैडम खाना खराब है आप कह रही है वाह बोलने के लिए, हमने आप बोलिए तो इन्होंने पहले दिन एक्सपेरिमेंट किया, करे वाह क्या खाना बनाया। तो बीवी जो अब तक आदत बन गई थी सुनने का कि बहुत खराब लड़ाई झगड़ा, वो खुद खाना किचन में ले जाके खाई, देखा कि कोई फर्क नहीं हुई है। तब उसे लगा कि ये जो है, उसने कहा बहुत खाना बढ़िया, ऐसे ही बनाते रहो। नेक्स्ट डे द मैन वाज नॉट इन स्ट्रेस, उसने कहा कि मेरा खाना चेंज हो गया है। तो दीज आर आल्सो सर्टेन टेक्निक्स, जो आपने वाव कहा ना, यहाँ पर भी ये चेंज कर दिया उसके एटीट्यूड। और यही चीजें यूनिवर्स के साथ होती है, जब आप यूनिवर्स जो आपको नॉर्मल देता है वहां पर वाव बोलते हैं, तो फिर यूनिवर्स भी पलट कर आपको वाव मोमेंट्स रिप्लाई में देता है। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो अभी मैं और आगे बढ़ूं, इसके पहले मैं आप कोई और ऑडियंस हमारे बीच से क्वेश्चन करना चाहते हैं? A lot of I just want to add one thing, what sir has mentioned and ma'am has also mentioned, a lot of other schools of thought, like जैसे sir ने holistic management की बात की है, तो even Buddhism, and even if you go into scientific concepts, every word, every
word that you say has a vibration to it and it impacts your thinking processes. Absolutely right. अगर मैं एक शर्ट पहन के घूम रही हूँ या एक टी शर्ट पहन के घूम रही हूँ, उस पर शब्द एंजाइटी लिखा है, चाहे वो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे बहुत फंकी और कूल लग रहा है, बट जब 40-50 लोग जिनसे मैं दिन में मिलूंगी वो यही शब्द पढ़ के मुझे बोलेंगे, कहीं ना कहीं उस शब्द का वाइब्रेशन जो होगा वो मुझे इम्पैक्ट करेगा. इवन जो बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो भी यही कहता है दैट अगर आप कोई प्रेयर कर रहे हैं ना, आप बोल के करें. मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है, मैं उसी के बेसिस पे कह रही हूँ कि जो बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसमें भी कहा जाता है आप जो प्रेयर कर रहे हैं आप बोल के करें. क्यों? बिकॉज योर वर्ड्स हैव वाइब्रेशन एंड दे विल गो टू यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल रिएक्ट अपॉन इट. चलिए आप कभी आ गया, मैं इसी पे डॉक्टर शशिकांत जी को भी ले लेता हूँ. जी सर. चर्चा चल रही थी और बात आ गई कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन. यहाँ से छोड़ा डॉक्टर अनिल जैन और इस पे मैडम ने भी कह दिया कि हर चीज की अपनी वाइब्रेशन होती है. इवन जो आप क्लॉथ्स पहनते हैं उस क्लॉथ की भी वाइब्रेशन है और उसमें लिखे शब्दों का भी वाइब्रेशन होता है. आपको तो शायद हंकी पंकी लग सकता है लेकिन दूसरे को एंजाइटी स्ट्रेस पे ला सकता है आपके वर्ड. एज ए साइकियाट्रिस्ट आपका विचार? बिल्कुल सर, हमारा दिनचर्या, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हर एक चीज प्रभावित करता है. मतलब जो जैसा आहार जब वैसा विचार जो कहते हैं सर, यूं ही नहीं कहते हैं. जैसे अगर हमारा डाइट भी अच्छा है तो वही हमारे थॉट्स को भी अच्छा रखेंगे. और मैं अनिल सर की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा और मैं अपने सारे जो मेरे पेशेंट्स आते हैं या जो पर्सन आते हैं उनको मैं समझाता भी हूँ. मान लीजिए कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, अभी आप नेगेटिव सोच रहे हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तो आप यूनिवर्स के नेगेटिव एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और ज्यादा अपसेट होंगे. बेसिकली जैसे हमारे माइंड में दो थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स. तो दोनों थॉट्स के समन्वय बना रहना बहुत जरूरी है. जब तक समन्वय बने रहेगा हम स्वस्थ रहेंगे. सिमिलरली यूनिवर्स को भी गवर्न करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है. तो अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर है हमारा सनराइज से पहले उठ रहे हैं, नाश्ता टाइम पे है, खाना टाइम पे है, हमारा वर्क अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं. तो मैं उनको ये भी समझाता हूँ, एक लाइन देता हूँ कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर क्या है? दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. उनका वाइब्रेशन जो है सबसे हाईएस्ट फॉर्म में है. और हमें कहीं ना कहीं प्रेयर इसीलिए भी करनी चाहिए. जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम प्रेयर करते हैं, तो हम उसी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. तो जितना उनका आशीर्वाद रहेगा, जैसे सर अभी समझा रहे थे कि वो इंडिगो लाइट आपको दिखाई देगी करके, तो या वो ब्लेसिंग्स दिखाई देगी, तो जितना हम पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब करेंगे उतना हम डिजीज फ्री या डिसऑर्डर फ्री रहेंगे. और जितना हम उदास बैठेंगे या हमारा फोकस नहीं है, या हम अगर वरी कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा क्या होगा, या जैसे सर ने कहा कि किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, या किसी को और किसी तरह का स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस तो रहेगा ही. स्ट्रेस के बगैर लाइफ तो हो ही नहीं सकती है. तो स्ट्रेस इनएविटेबल है, स्ट्रेस का रहना जरूरी है, तभी हम निखरेंगे. तो वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना वो अब आपके हाथ में है. तो आप अगर नेगेटिवली डील करेंगे तो आप यूनिवर्स के नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव डील करेंगे तो ईश्वर आपके साथ ही है. बिल्कुल. तो मेरा एक प्रयास था आज को कि हम कुछ केस स्टडी पे बात करते रहेंगे और साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और होलिस्टिक तीनों को मैंने यहाँ पे बुलाया है और तीनों ने अपने विषय रखे. सबसे अच्छी बात आ रही है कि तीनों एक बात पे सहमत हो रहे हैं. बड़ा डर लग रहा था शुरू में मेरे को कि एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और होलिस्टिक तीनों अलग अलग चलने वाले लोग हैं और एक मंच पे बैठेंगे तो कहीं एक दूसरे की बात को ना काटे, मगर यहाँ तो बड़ा अच्छा चल रहा है, सब तीनों एक साथ चल रहे हैं. डॉक्टर सुब्रा जी, मैं आपकी ओर चलूंगा प्रश्न, उसके बाद फिर समापन की ओर चलूंगा, कुछ टिप्स लेता चलूंगा कि हम स्ट्रेस से, जो अपना मोटो रहा है स्ट्रेस टू डिस्ट्रेस, इस पे भी लोगों का संदेश जाए. इसके पहले बता दूं कि ये पूरा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है और आप इस वीडियो को लाइव कैंपस के यूट्यूब चैनल पे देख पाएंगे शुक्रवार को शाम 5 बजे के बाद. तो ये अपलोड हो जाएगा. तब तक जिन लोगों को है तो वो आप मेरे लाइव कैंपस यूट्यूब चैनल पे जाकर के इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इसके बाद फिर ये प्रसारण जो रहेगा वो मंगलवार को, नहीं सोमवार को फेसबुक पे फिर आ जाएगा.
चलिए, और अगला जो विषय आएगा मैडम, मैं आपकी परमिशन से फिर से बोल दे रहा हूं, अगले मंगलवार को हम बात करेंगे एक्ट के ऊपर, स्ट्रेस एक्ट, ACT। क्या है ACT? डॉक्टर सुब्रत सान्याल जी बताएंगे। हाँ, मैं पांडे जी जी, मैं इसके पहले शिवानी उपाध्याय का एक प्रश्न था जो हम लोग ने आंसर नहीं कर पाए। जी, वो ये कह रही थी, जब मैं पढ़ने बैठती थी, लेट अर रिपीट द क्वेश्चन। वो कह रही है कि जब 1 घंटे में पढ़ना है, मैं 1.5 घंटे में पढ़ती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो ये क्वेश्चन तो राशि के साथ एड्रेस किया था। आई थिंक इफ शिवानी इज देयर, लेट अर रिपीट योर क्वेश्चन, तो उसको हम लोग आंसर करें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, अब बोलो। मेरे पास बच्चों से रिलेटेड था। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्वेश्चन मेरा था। हाँ, तो उसको रिपीट करो। ओके मैम, ये क्वेश्चन था ना कि मतलब मैम ने कहा स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स बताए थे, तो एक्चुअली कंसंट्रेशन एंड फोकस इशू, तो वही मेरे साथ हो रहा है कि अगर कोई टॉपिक 1 आवर का है तो मुझे उसे कंप्लीट करने में या तो 2 घंटे लग रहे हैं या फिर 1.5 आवर लग रहा है, मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, और वो स्ट्रेस के काफी सिम्टम्स मुझ में नजर आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि मैं उसे कोप अप कैसे करूं, हाउ टू डील विद गॉट इट। योर आंसर मुस्कान? Yes, ma'am. Somehow I got my answer. Now I am okay. मैं उस पर वर्क करूंगी। I would like to say one thing, मुस्कान। तुम जब जो है इन वेरी शॉर्ट एक छोटा सा डायरी मेंटेन करो, अपना जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसको स्पेसिफाई करो, एंड 1 to 5 रेटिंग दो, कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन लीस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसको लेके पढ़ो, सो दैट यू आर डाइसेक्टिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स, और तुम उसको ले रहे हो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, कर रहे हो, करके उसको पढ़ो, कौन तब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। तुम एक साथ सब लेके रख, जैसे राशि कह रही थी, एक साथ मत लेके चलो, डायरी रखो साइड में, 1 to 5 फ्रेम करो, जो सब्जेक्ट में लग रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको पढ़ो, एंड द मोमेंट यू फील नाउ इट इज टू मच, बंद कर दो। बंद करके जैसे अनिल जी बोल रहे हैं, मेडिटेशन इज अ मस्ट, मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, फिर पढ़ो, यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ। और हम लोग तो हैं ही, किसी से भी डिस्कस करो, wherever you're feeling, we are there to help you. ठीक है? Yes ma'am. Okay ma'am, one more question can I ask? एक्चुअली मैम, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी टॉपिक है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना ही इंटरेस्ट है और ना ही उसे पढ़ने में मजा आता है, बट उसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो टॉपिक से हम भागते हैं, काफी दूर भागते हैं, बट वी हैव टू स्टडी दैट। तो वैसे सिचुएशन में उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? मैं तुम्हें एग्जाम्पल सहित बोल रही हूँ। 1 मिनट सुब्रा मैडम, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ताइबा जी हैं, सब प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं। ताइबा, किससे करेंगे वो? अनिल जी समझा सकते हैं? मैं क्वेश्चन ले लो, फिर बात कर लेते हैं अनिल जी से भी। हाँ ताइबा जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, ऑडिबल नहीं है? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर एक्चुअली जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, लाइक मेरा पूरा एंटायर स्टडी मटेरियल जो है वो फोन में ही एक्चुअली, और मुझे फोन से ही पढ़ना पड़ता है, पीडीएफ एंड ऑल से। तो जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मेरा फोकस नहीं बिल्ड हो पाता है, लाइक बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, और कब यूट्यूब पर चली जाती हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता, एंड कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं देखती हूँ, बस स्क्रॉल करती हूँ, एंड उसमें भी आई फील गिल्टी, मुझे बहुत गिल्ट होता है, बट स्टिल आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। फिर भी आप कुछ कौन से शहर से हैं? आप कौन से शहर से हैं ताइबा जी? सर बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश। ओके, राशि जी। जब हाय साइबा, आई होप यू आर डूइंग गुड। साइबा, थैंक क्या होता है दैट एक ना इंग्लिश में एक कोट है बहुत पुरानी, जॉन कीट्स की, दैट टच हैज अ मेमोरी। आपने नोटिस किया होगा, आपके पास अगर कोई पुरानी फोटोग्राफ की एल्बम होगी तो उसमें कौन सी पिक्चर कहाँ पे है आपको याद होगा, लेकिन आपके मोबाइल में कौन सी फोटो किस लोकेशन पे है या किस नंबर पे आपको याद नहीं है। एम आई राइट? यस मैम। Try and take a few printouts first. Try and change your modality of study.
इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कई बार होता है कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते तो वो आप यूट्यूब पे देख के, वीडियोस देख के समझ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ हार्ड कॉपी, बिकॉज एवरी टाइम यू टच समथिंग यू आर लीविंग अ क्यू, आप एक क्यू छोड़ रहे हैं उसके साथ। देयर वाज अ रिसर्च जिसने बताया था कि जो लोग च्युइंगम खाते हुए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसका या फिर कोई आंसर समझ रहे हैं, जब वो एग्जाम देने जाते हैं और अगर वही क्वेश्चन आए और वो च्युइंगम खा रहे हैं, दे आर एबल टू रिकॉल इट, बिकॉज वहां पे वो मेमोरी का एक न्यूरल सर्किट फॉर्म हो गया है जो वो मेमोरी को रिट्रीव कराता है। सिमिलरली जब आप किसी चीज को बैठ के पढ़ रहे हैं किसी इन्वायरमेंट में, आप अपनी 5 सेंसेस उसको दे रहे हैं, तो आप जब अपनी 5 सेंसेस उस पर टच करते हैं, आप देखते हैं, आप पेज टर्न कर रहे हैं, देयर इज अ न्यूरल सर्किट दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड, आपके ब्रेन में उसका एक पाथ बन रहा है, एक मेमोरी का नोट फॉर्म हो रहा है। अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे वो मेमोरी आप रिट्रीव बड़ी आसानी से कर पाएंगे, बट अगर यही आप फोन में पढ़ेंगे, इट्स ओनली द विजुअल दैट यू आर सीइंग, देयर इज नो टच टू इट, ऑल योर 5 सेंसेस आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन इट। क्योंकि जब आप पढ़ते हो आप बोलते भी हो, आप सुनते भी हो, आप खुद की आवाज सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप टच कर रहे हो, सब सेंसेस इन्वॉल्व हो गई है। सो द मोर सेंस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर टास्क, द हायर इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी रिटेनिंग दैट टास्क, क्योंकि वो मल्टीपल, तो जहां पे पहले सिर्फ एक न्यूरल सर्किट बन रहा था जब आप फोन से पढ़ रहे थे, अब वहीं 5 न्यूरल सर्किट बन रहे हैं, तो उस मेमोरी के अब 5 पाथवेज हैं, तो उसको वापस याद करना ज्यादा आसान हो जाता है। आई थिंक कोई और प्लीज। मैं इसी को, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन पे है और जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें मेरे को VAK मॉडल भी याद आ रहा है डॉक्टर अनिल का। डॉक्टर अनिल मैं आपके पास चलूंगा प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। बहुत अच्छा कहा राशि मैम ने, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने इस चीज को। कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी आप मोबाइल से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप जंगल में खो जाएंगे। रील की दुनिया आपको हाइपर बना रही है। लोग YouTube देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो रील्स हैं उसके आपके माइंड में डोपामिन क्रिएट होता है, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में गिल्ट आता है और टाइम वेस्ट होता है। तो आपको सबसे पहले मोबाइल से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, वहां पे जो ट्रेनर थे उन्होंने एक बात कही कि चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने जो कोऑर्डिनेटर थे एक सेशन ले रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्चा जो टॉप करना चाहता हो वो सब अपने मोबाइल को यहाँ से हटा दो, टॉप कर जाओगे। तो एक बच्चा लास्ट में उस स्पीकर के बाद गया, जब पूरा सेशन खत्म हो गया, उसने कहा सर मैं इस सेंटर से टॉप करने वाला था, लेकिन आपके सेशन के बाद आज से मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है। उसको ये सुन के लगा कि ऐसा क्या हुआ, तो बोला सर इस सेंटर में सभी लोग मोबाइल यूज करते थे, मैं ही एक ऐसा बच्चा था जो मोबाइल यूज नहीं करता था, लेकिन आज आपने जो रहस्य खोल दिया कि मोबाइल यूज नहीं करना है, तो अब कंपटीशन और टफ हो गया। अब कोई गारंटी नहीं रही कि मैं टॉप करूंगा। पहले मैं 100% नहीं 200% था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है, सबके पास मोबाइल है, मैं टॉप करता ही करता। तो ये चीज अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आपका रैंक ऑलमोस्ट डाउन हो जाएगा, जो भी आपका रैंक आने वाला था उससे कम आएगा। दूसरी बात, जैसा राशि मैम ने कहा, जब आप पेपर का प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते हैं तब आपको अपने ब्रेन का, न्यूरॉन्स का और माइंड का यूज करना है। आपको उसकी पिक्चर लेनी है। जैसे आपने ये पेपर रखा सामने, अब आपने पूरा पढ़ लिया, इस टॉपिक को कैमरे की तरह यूज कीजिए, एक पिक लीजिए, ऐसे जैसे आप कैमरे से क्लिक करते हैं ऐसे आपके आंखों को झपकाना है, क्लिक करना है और इस पूरे पिक्चर को आंखें बंद करके माइंड में स्टोर कर लीजिए और इसको टॉपिक का नाम दे दीजिए। और मैं 100% कहता हूं जब आप एग्जाम में बैठे होंगे आपको बस जस्ट एक बार आंखों को रिकॉल करना है, आंखें बंद करना है, वो क्वेश्चन उस पेज पे होगा तो आपको वो पूरा पेज दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास के भी है और वी भी है, टच और वी दोनों सेंसेशन आपके पास में है। लेकिन अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आपको वो इमेज नहीं देखेगा। आप जब एग्जाम में बैठते हैं, जो क्वेश्चन याद आता है और आंसर नहीं मिल रहा होता है तो फिर आप रिकॉल करते हैं और आपको बुक का कोई पेज दिखाई देता है। इसीलिए हमेशा बुक और पेपर से पढ़ना बेनिफिशियल होता है और ये टेक्निक आप यूज कीजिए कि वो बुक या पेज का आखिरी में इमेज अपनी आंखों से देख के माइंड में स्टोर कीजिए। थैंक यू। एक और है, 1 मिनट मैं और ले लेता हूँ। अस्मिता जी हैं, शायद कुछ प्रश्न करना चाह रही हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आई एम अस्मिता फ्रॉम सूरत। ओके अस्मिता जी, यस राइट, वेलकम प्लीज। सर मेरा भाई है छोटा, वो अभी 11th में आया
वो पूरे दिन कंप्यूटर यूज करता है और उसे कुछ बोल दे, कुछ झगड़ा कर दे तो इतना ज्यादा गुस्सा करेगा। उसके है ना, वो कुछ अपनी है ना जो बोलता है ना उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है। वो कुछ भी बोलेगा, उसके जबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा, दूसरे को चुप करना चाहता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर उसके साथ? लाइक उसको समझा रहे, वो समझ नहीं रहा, बहुत गुस्सा कर रहा है। इधर आ। जी, मैं आपका क्वेश्चन आ गया, एक और लेता। AS करके कोई और है, नाम नहीं आया है, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। एनी ये क्वेश्चन है? ना डॉक्टर शशिकांत जी को देना चाहिए इसका आंसर। हाँ, मैं शशिकांत सर के पास ही जाऊंगा। शशिकांत सर का भी हैंड रेज। इसके पहले सर कोई AS करके है, मेरे उसमें दिख रहा है AS। हाँ नमस्कार सर। हेलो जी नमस्कार, शुभ नाम सर? सर, मेरा नाम अनुभव है जी। और मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे रिफ्रेमिंग या फिर वाव मोमेंट की जो बात हुई जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, सुनने में तो अच्छा लगता है, बट जब हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता होता है कि जिस वाव मोमेंट को हम आर्टिफिशियली जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही में नहीं है वो चीज। तो ये खुद एक स्ट्रेस जनरेट करने का कारण है। और जो बच्चे हैं उनके व्यक्तित्व, बिकॉज दे आर वेरी प्योर, हो सकता है बड़े एट द एज ऑफ 35 एंड एट द एज ऑफ 40 व्हेन यू बिकम प्रैक्टिकल तो आप चीजों को अवॉइड करना सीख जाते हो। बट इन द अर्ली एज व्हाट इज द टीचिंग, व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम कि जो करेक्ट है उस चीज को उसी फॉर्म में आप परसीव करो। तो जब हम उनको ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं तो दैट आल्सो क्रिएट्स फर्दर, दैट मे बी अ रीजन फॉर द फर्दर स्ट्रेस कि जो चीज हो रहा है उस चीज को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये जो रिफ्रेमिंग है या जो वाव मोमेंट है ये उतना कारगर नहीं हो सकता until and unless you are very much expert or you have that expertise to avoid the things? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव जी, आपके प्रश्न का उत्तर अनिल सर देंगे। उसके पहले मैं शशिकांत सर के पास चलता हूं अश्मिता के प्रश्न के उत्तर के लिए। शशिकांत सर, डॉक्टर शशिकांत हैं? सर उससे पहले मैं एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन था उसको आंसर देके फिर रश्मिता जी का आंसर देता हूं मैं। जी जी जी। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे कुछ सिलेबस या टॉपिक होते हैं जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं जबकि इम्पोर्टेंट होता है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं उनको ये समझाना चाहूंगा, बेटा अगर सोचो कि अगर कोई अभी मैचेस चल रहे हैं, अगर कोई बैट्समैन बोले कि मैं ये बॉलर को फेस नहीं करूंगा, ये बॉलर मेरे को टफ लगता है, या मैं स्पिनर को नहीं खेल सकता, मैं फास्ट बॉलर को नहीं खेल सकता, तो ऐसा नहीं होता। हमें मेंटली सारे टॉपिक्स के लिए, सारे सिलेबस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरा है कि हमारा मन हमेशा हमें राइट को पे लेके जाता है, हमेशा राइट पे लेके जाता है। तो ये राइट पे जब लेके जाता है उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए कि ये राइट पे लेके जा रहा है। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन भी पढ़ रहा था कि प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको उसमें प्लेजर दिला रहा है, आपको अवॉइड करा रहा है कि आप इन चीजों को ना करें, आप उसको सही मान के कर रहे हैं। तो जब आपका माइंड राइट लेके जाता है, जब आप फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई टॉपिक से डिविएट होते हैं, मोमेंट उसी समय आप अपने हाथ में पिंच करिए, अपने कान को पिंच करिए या उठ के पानी पी के आइए, अरे मैं कहाँ राइट पे जा रही हूँ, मुझे अभी वापस पढ़ना है। फिर आप अपने गोल को देखिए कि मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे आगे एग्जाम पास करना है, आगे क्या करना है, उस पर जाइए। या इमेजिन करिए कि अगर आपको मान लीजिए जो आपका गोल था आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आपका जो बॉस है वो कह रहे हैं कि आपको मैं इतनी ही सैलरी दूंगा, आपसे बात हुई थी 50,000 में, आप बोल रहे हैं कि मैं आपको 30 दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमको दोनों पर्सपेक्टिव को लेके देखना होगा। नेक्स्ट वो जो सूरत से शायद मैम का क्वेश्चन था कि बच्चा जो है शायद कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या कंप्यूटर से हटने पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम आपके लिए मैं बोलूँगा कि शायद उसमें कहीं न कहीं हमें बच्चे के साथ एक बार बैठना होगा। तो होप कि गुजरात जहाँ पर भी आप रहते हैं, एक बार वहाँ साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से एक बार मिलिए, एक रैपो बिल्डअप करिए, एक बार बच्चे के मन के अंदर हमें झाँकना होगा कि वो क्या चाह रहा है, उसका व्यू क्या है। हम तो आपका व्यू देख रहे हैं कि बच्चा का बिहेवियर ये है, लेकिन बच्चा क्यों ये कर रहा है, उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कि उसको वो क्या उसमें एडिक्शन में चला गया है, वो या सिस्टम में वो उसके यूट्यूब में जा रहा है, या गेम खेल रहे हैं, या अदर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है क्योंकि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि एंगर इश्यूज आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी आ रही है,
तो कहीं ना हो कहीं वो बच्चा का जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर हमें या तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को काउंसलिंग के रूप में या उनसे भी ना हो या साथ साथ एक हम साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं जी। साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन क्या कहता है, यहाँ पे बैठे कितना समझ रहे हैं, एक बार ले लेते हैं। राशि जी, अभी तो हमारे पास में आप ही हैं, सूरत में तब तक देखेंगे। I think I would I would buy the argument given by Shrikant sir. Because ये क्योंकि जितने भी सर ने अभी सिम्टम बोले ये सब विड्रॉल जैसे सिम्टम है जो किसी भी तरह की एडिक्शन में होते हैं। तो मोर और लेस हो सकता है कि पिक्चर वही हो, इसीलिए सर ने कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट भी बोल दिया कि अगर पिक्चर वो नहीं है और कुछ और इशू निकल रहा है बैकग्राउंड में तो उसको भी एड्रेस किया जाए। बट as sir has already mentioned कि अगर simultaneously दोनों psychiatrist और psychologist hand in hand work करेंगे, it will prevent the situation from getting worse at least by 96 to 97%. हाँ, दोनों का ही रोल लगेगा मैम इसमें बच्चे को ट्रीट करने में। बिल्कुल सर जी बिल्कुल, साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट लगेगा, दोनों की बातें समझनी होगी। तो सूरत में आप बार हैं तो एक बार आप संपर्क कर ले साइकोलॉजिस्ट से भी और साइकियाट्रिस्ट से भी, तो बेहतर होगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। हाँ जी पांडे जी। अनुभव जी का प्रश्न आपके पास था, वाओ मूवमेंट इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, अभी देखिए बहुत अच्छी बात कही अनुभव जी ने। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती है तो प्रैक्टिकल नहीं लगता है। यस, और ये झूठ मूठ की बातें लगती हैं। तो ये जो फंडा है फेक इट टिल यू मेक इट, यानी झूठ मूठ का करते रहिए जब तक आप उसे असली का नहीं बना देते। जैसे कि झूठ मूठ का हम गोल्स बनाते हैं, धीरे धीरे हम उसी को मानने लग जाते हैं और उसी की तरफ वो एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। अब इसका जस्ट रिवर्स करते हैं। वरी क्या होता है? वरी इज द नेगेटिव इमेजिनेशन। वरी हमारे साथ होता नहीं है, चिंता हमारे साथ एक्चुअल में प्रेजेंट में हो नहीं गई है। यानी जो चीज हम वरी करते हैं, जो एक सिचुएशन आई उसका एक नेगेटिव इमेजिनेशन बनाते हैं और उसे फिर बहुत बड़ा बना देते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैग्नीफाई कर देते हैं और फिर सारा टेंशन और स्ट्रेस आ जाता है। यानी वरी में भी हम मिसयूज करते हैं इमेजिनेशन का और फिर स्ट्रेस आता है। दूसरा चीज है, अब हम ये जो फेक इट टिल यू मेक इट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वॉव इफेक्ट ला रहे हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बना रहे हैं, ये सब झूठ मूठ की बातें हैं, मन को खुश करने की बातें हैं ताकि उस टेम्परेरी फेज से बाहर आया जा सके। ये काट की हांडी है, ये बार बार नहीं चढ़ेगी, एक्चुअल में ठीक नहीं करेगी। उस प्रेजेंट मोमेंट में आपको वापस ठीक करने के लिए है, कुछ देर खुश रखने के लिए। एक्चुअल जो ठीक होगा वो स्पिरिचुअलिटी से होगा और इंटेलेक्ट से होगा। हमारा ब्रेन और बॉडी एक हार्डवेयर है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है। माइंड एक लोअर सॉफ्टवेयर है, ये पेन और प्लेजर से जानता है, इसी में स्ट्रेस आता है, इसी में वरी आती है, इसी में टेंशन आती है। लेकिन जो इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, जो विवेक है, वो हम सबका बंद पड़ा हुआ है आज की डेट में। माइंड ही स्ट्रेस कर रहा है और माइंड ही प्लेजर और पेन में फंसा हुआ है। एक्चुअल नॉलेज जो है वो स्पिरिचुअलिटी से ही आता है कि जो जैसी सिचुएशन है उसे वैसे ही हैंडल करें, एक्सेप्ट करें, ना नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में सोचें ना पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बारे में सोचें, और एक्सेप्ट करके धीरे धीरे अपने विवेक को जागृत करें। लेकिन ये जो विवेक और बुद्धि है और इंटेलेक्ट है, जो हायर सॉफ्टवेयर है, ये तभी एक्टिवेट होगा जब हम मेडिटेशन के द्वारा और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा जुड़ेंगे। दैट इज द क्रक्स। और ये जो सारी बातें हो रही हैं, जो हम टेक्निक्स दे रहे हैं छोटी छोटी, ये सब माइंड के लेवल पर काम करेंगी, जो कहीं ना कहीं कुछ देर को मन को बहलाकर उस प्रेजेंट सिचुएशन से, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने का तरीका है। बट ट्रुथ इज स्पिरिचुअलिटी, ट्रुथ इज मेडिटेशन, ट्रुथ इज रियलिटी। थैंक यू। किसी का क्वेश्चन इसके पहले पूर्वी जी हैं, इनका कोई क्वेश्चन है? Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग I am Purvi and I am from Indore. जी। I am पूर्वी 14th science student, final year. सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैं छोटी छोटी चीज में ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ। लाइक मुझे असाइनमेंट दिया है, मुझे 15 क्वेश्चन दिए हैं एंड आई हैव टू कंप्लीट इन 1 day। मीन्स मैं घर आती हूँ 6:30 बजे सपोज, देन मेरे पास टाइम है अभी 6 घंटे सपोज, मैं अगर 12 बजे तक करती हूँ तो मेरे पास ना नोट्स है ना कुछ प्रोवाइड किया है क्वेश्चंस, तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाऊंगी कि यार मैं कैसे करूंगी इतने 15 क्वेश्चन, मुझे कल सबमिट करना है। तो हाउ कैन गेट ओवर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम और स्ट्रेस? पूर्वी जी, क्वेश्चन किसके लिए जवाब मांगो?
चलिए मैं पहले राशि जी को ही ले लेता हूँ। जी सर, इसमें सिर्फ 2 चीजें काम करेंगी मेरे हिसाब से। एक है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक एट द राइट टाइम। आपने जब गोल सेट कर लिया, अब आपको पता है काम तो करना ही है, उसका एस्केप नहीं है हमारे पास। आप ये कर सकते हो जब आपके पास डेडलाइन भी कि कल ही देना है, कहीं ना कहीं आपको काम तो करना ही है। अब हमें पता ही है इसका सॉल्यूशन नहीं है कोई और काम होगा, बट आप एक बार में कितना कर सकते हो, आप अपने आप को उतना ही दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 घंटे में 4 पेज लिख सकते हो या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आप 20-25 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद उस ब्रेक में आप वो करिए जो आपको पसंद है, सो दैट विल फ्रेशन अप योर माइंड। एंड उसके बाद another 4 questions, again take a break and another 4 questions. This is how you can complete that task. आपको proper time management plus it is important to take break at the right time, ये दोनों concepts को आपको एक साथ अपनी लाइफ में डालना पड़ेगा, तभी ये easily sort हो जाएगा and it will become a smooth road to walk on. बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा और टाइम का भी अपना एक लिमिटेशन होता है, और आज के प्रोग्राम का लिमिटेशन ज्यादा हो गया, ऊपर चला गया समय हमारा। हमने 6 से 7 बैठना था, 7:30 हो रहे हैं, तो मैं अब अगला क्वेश्चन के लिए क्षमा चाहूंगा, किसी को क्वेश्चन हम शायद नहीं ले पाऊंगा। जिसके पास क्वेश्चन है, अगले मंगलवार हम फिर शाम 6 बजे उपस्थित हो जाएंगे और ये सारे पैनलिस्ट रहेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। राशि जी, हम चाहेंगे कि अगले बार भी अगर हो सके क्वेश्चन रहेंगे तो आप जरूर 6 बजे उपस्थित हो जाए। बाकी डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर अनिल और मैडम शुभ्रा जी तो रहती ही है ना। शुभ्रा जी, मैं अब आपके पास चलूंगा। मैं पूर्वी का जवाब दें। पूर्वी इज माय स्टूडेंट। पूर्वी को मैं कहूंगी, कभी पर्सनली हमसे राशि भी जानती है, हाउ आई गो आउट ऑफ माय टू हेल्प देम। पूर्वी को जो है, जो राशि ने कही बहुत सही कही है कि तुम जो है, एक तो वर्ड है पूर्वी, नेवर से यस व्हेन यू वांट टू से नो, और अगर तुमने यस कहा तो उस टास्क को ले लो। और जैसे राशि ने बताया, उसको स्टिग्मेटाइज करो, सिस्टमेटाइज करो, फ्रेगमेंटाइज करो कि हमें 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर ब्रेक लेने हैं, फिर 3 क्वेश्चन करने, फिर पानी पीना है, फिर वापस बैठना है। और कोई जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन 10 पेज का हो, एक क्वेश्चन सेलिएंट फीचर्स लेके 1 पेज का भी हो सकता है, समझे? सेलिएंट फीचर्स आने चाहिए क्वेश्चन में, और तुम्हारा टाइम मॉर्निंग में देखोगे कंप्लीट है। ब्रेकअप इज नेसेसरी, माइंडसेट इज नेसेसरी, स्ट्रेटजी इज नेसेसरी, ये सब चीजें करना होगा, ठीक है? और उसके बाद अगर तुम्हें कहीं है, देन वी आर देयर टू हेल्प यू पूर्वी, ठीक है? पूर्वी, यस मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, नाउ नेक्स्ट डे जो पांडे जी बोल रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में पूर्वी, आई थिंक पांडे जी एक चीज हम लोग और भी कर सकते हैं टू टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन। बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस लोग हम देख रहे हैं क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं, नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि जो हम यहाँ से सीख रहे हैं, अगर उनको लेके एज अ कंटिन्यूम बेसिस हम नेक्स्ट सेशन में जाते हैं, तो कुछ हमें भी सीखने में आ रहा है, जो लोग सुनेंगे वो भी जानेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेशन मैंने जो आपको बताया था, इट इज एक्ट, ACT, तीनों कैपिटल है। A stands for acceptance of stress, C stands for control of stress, and T stands for treatment of stress. तो ये तीनों लेके हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जितने क्वेश्चंस आंसर्स हैं करके, और हम लोग जितने ऑडियंस हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप एक फैमिली बन जाइए, एक परिवार बन जाइए, और आप जो है एक्सेप्ट करिए। फर्स्ट थिंग हम लोग को करना चाहिए कि आई एम इन स्ट्रेस, ये बहुत जरूरी है पांडे जी, आई एम इन स्ट्रेस। तो जब हम, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लेके हम लोग नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे आएंगे, नेक्स्ट सेशन पे आएंगे। केसेस जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, वहां से सेलिएंट फीचर्स हम ड्रॉ करेंगे, करके हम लोग उसको रख के फिर आगे बढ़ेंगे और केसेस आ जाएंगे। विद दीज वर्ड्स आई थिंक वी आर मूविंग प्रोग्रेसिवली अहेड। कुछ नहीं तो कुछ तो किया, कुछ तो डिफरेंस हुआ, ये मैं कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी सर। पांडे जी, बस पूर्वी जी के उसमें क्वेश्चन में
कि जब हम कोई भी टास्क को करते हैं या कोई भी चीज, जब हम एग्जाम टाइम में रहते हैं तो हम अपने जो पॉजिटिव चीज है जैसे गाना सुनना, टीवी देखना या खेलना, इस चीज को हम मिस करते हैं। तो मैं कहता हूँ, जैसे मैम ने कहा कि राशि मैम ने कहा टाइम मैनेजमेंट, तो आप टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही है, साथ में आप जैसे मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन किए या 15 है तो उसमें 5 आपने किए, तो 5 करने के बाद में ये गाना एक सुनूंगी, 5 करने के बाद में टीवी का ये 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो ऐसा आपको एक इंसेंटिव रखना पड़ेगा। तो आप अपने वर्क को इंसेंटिव के साथ अटैच करेंगे तो काम करने में आपको मजा ज्यादा आएगा। जो भी चीज आपको प्रिय लगती है कि मुझे चाय पीनी है या मुझे मैगी खाना है, कुछ भी हो, एक इंसेंटिव से जोड़ देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जी चलिए, हमारे पास सुभाष जी कुछ बोल, हाँ पूर्वी जी कुछ आप शेयर करना चाह रही हैं? I'm just saying thanks. Okay. Okay, welcome and thanks to you. डॉक्टर सुभाष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? You want to share something? आवाज नहीं आ रही सुभाष जी, आपका माइक शायद म्यूट पे है। सुभाष जी माइक म्यूट पे है, अनम्यूट कर लीजिए। यस, आवाज आ रही सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ हाँ, ये बहुत ही अच्छा सेशन था। काफी मैम हमारे जो पार्टिसिपेंट थे बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, उनका सोल्यूशन भी हमारे एक्सपर्ट लोग दिए। और मेरा एक ही है, क्योंकि मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, तो स्ट्रेस का जितने भी जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स है उसमें जो वीएके है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जो स्ट्रेस क्यों आता है, क्योंकि हम लोग निगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उसको पॉजिटिव फ्रेम करना है। तो फ्रेम करने की टेक्निक है, मैं तो सोचता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स है उसको एनएलपी का जो नॉलेज होना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि लाइफ में अनिल सर ने जो बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो वो हम कुछ सीखने के बाद ही उनको समझ पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को एनएलपी जो माइंड का साइंस है उसको जरूर सीखना चाहिए। इनका बहुत ही इजी वे से इतना अच्छा सोल्यूशन है कि आप लाइफ को अपने आने वाले 10 साल, 20 साल और 100 साल को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे जो स्ट्रेस आता है, देखो हमारे में डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन क्या होता है? लेक ऑफ एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब स्ट्रेस आता है, जब मन में दबा होता है और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए डिप्रेशन होता है। तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। बाकी हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत ही अच्छा उनका मतलब सोल्यूशन दिया है। लेकिन मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं अपने हिसाब से उसको देख रहा था कि बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम है और एनएलपी में बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी साइंस है। अगर उनकी ओर चलते हैं, और मैं सोचता हूँ कि पॉजिटिव हेल्थ जोन में ये इससे ट्रेनिंग उनको मिलता है। डॉक्टर अनिल गुप्ता सर एक बहुत ही अच्छे माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से वो टेक्निक सिखाते हैं। मैं सोचता हूँ कि टेक्निक सीखना चाहिए। और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन राशि मैम है, सुब्रा मैम ने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, डॉक्टर क्या सर सिंह साहब ने बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नरेंद्र पांडे सर, थैंक यू इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोगों को भी लग रहा है कि सेशन अच्छा है, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, हर मंगलवार शाम 6 बजे हम जूम आईडी पे रहते हैं। जूम की लिंक आपको मिल जाया करेगी। नहीं है तो आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी अगले मंगलवार भी हम सेम आईडी पे ही प्रेजेंट रहेंगे। रिकरिंग आईडी है जूम की ये, तो ये चेंज नहीं होगी, आप इसी आईडी पे हमें जुड़ सकते हैं। तो मैं अब क्लोजिंग की ओर चलूंगा। सबके अच्छे राय आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो कही है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन पालने की आवश्यकता नहीं है, हमें वर्तमान पे रहने की जरूरत है। घुल मिल के रहिए, अकेले ना रहे, अंधेरे पे ना रहे, निगेटिव ख्यालात को ना लाएं। और सबसे प्रमुख बात आती है जिसको तीनों लोगों ने यहाँ पे माना, वो ये है कि कुछ देर के लिए हमें अपने आप को रोकने की आवश्यकता है। हम भागे जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, थोड़ा देर रुक जाइए, इतना भागने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर कभी कभी कुछ ये ही लखनऊ के लोग हैं यहाँ पे, कुछ शेयर होती है तो कहा जाता है, कभी मैंने भी कहा था कि भाग दौड़ की जिंदगी में बस इतनी ही पूंजी कमाई है, चेहरे पे झुर्रियां, अपनों से दूरियां और ढेरों बीमारियां। तो कम से कम आप ये ना कहें, इसलिए मैंने ये पैनल चालू किया है लाइव कैंपस का, जहाँ पे मैं साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और होलिस्टिक सबको मिला करके लाता हूं और आपकी समस्याओं को कोशिश करते हैं कि सही मार्गदर्शन मिल सके। चलते चलते राशि जी कुछ कमेंट्स आप करना चाहें? पहली बार आप अब मेरी मंच को शेयर किए हैं।
नहीं सर, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक मैं कंक्लूजन में सिर्फ यही आई वुड लाइक टू ऐड कि नेवर बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर। राइट। जो आपने एक्सपेक्टेशन की बात की है, उसका होने और ना होने का कारण सबसे बड़ा फेलियर ही है। हमें फेलियर से इतना डर लगता है दैट वी डोंट टेंड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। हमें लगता है अगर हम एग्जाम में फेल हो गए तो शायद हमारे पेरेंट्स हमें कम प्यार करें। तो नहीं सर, ये मेरी और आपकी बात नहीं, ये आजकल जो स्टूडेंट्स है कहीं ना कहीं ये डर सबको था। हम बच्चे तो शायद हमें भी था कि एक घर जाएंगे तो एक शायद लेफ्ट राइट सेंटर लग जाए हमारा, बट ऐसा होता नहीं है। दे डू अंडरस्टैंड आफ्टर अ टाइम। तो फेलियर इज नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ। फेल हुओगे तो नेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी सफलता है, बिल्कुल आपने कहा, जितने भी लोग आज शिखर पे बैठे हैं, जितने लोग भी ऊंचाइयों को छू के बैठे हैं, सब लोगों ने बहुत सारी असफलताएं ली है। और सक्सेसफुल पीपल ही जो होता है वो अपनी असफलताएं गिनाता है तभी सफल बनता है। मैं जितने भी मोटिवेटरों को सुनता हूँ, जितने लोग सुना है, उनके पीछे असफलता की बहुत बड़ी कहानी है। अभी विवेक बिंदा जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा गया था कि मुझे नौकरी से भगा दिया गया था, और नौकरी से भगा दिया तो उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी, नहीं तो आज नौकरी कर रहे होते। तो असफलताओं से अपने आप को डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये मौका चलना चाहिए कि सफलता हमें बुला रही है बार बार, इसीलिए कहती है आ आ आ सफलता। तो बार बार असफलता। ऑल्सो सर, मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, आई थिंक मैं मैम को थैंक यू करूंगी। मैम ने मुझे फोन किया एंड एज अ रिगार्ड आई थिंक मैम ने एक बार बोला, आई सेड ओके आप बोल रहे हो तो आई विल बी देयर। तो I think I would put forward thank you to ma'am also for taking me on this platform, which is actually a beautiful initiative. तो राशि जी, पहली बार हुआ मैडम के कहने पे आप आई हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मंच पे हमेशा रहें अब। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग का जो गाइडेंस है वो बहुत से लोगों को, देश के कई कोने से लोग जुड़े हुए हैं, प्रदेश से जुड़े हुए हैं, लोगों को हेल्प करेगा। और अभी तो ये जूम था जिसपे हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, नेक्स्ट 3 दिनों के अंदर पे ये यूट्यूब पे आ जाएगा, फिर फेसबुक पे आएगा और इंस्टा पे भी हम इसको डालने जा रहे हैं। तो इससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा। जिस तरह से भागदौड़ की जिंदगी में लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, हर व्यक्ति स्ट्रेस में है और बहुत सारे स्ट्रेस है, और डॉक्टर शुभ्रा सान्याल का जो बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है उसका फायदा इस प्लेटफॉर्म को मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि बहुत से लोगों को मिलता रहे। डॉक्टर शुभ्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ज्यादा बातें अब ना लेके कि 7:45 बज रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अब इसको मैं यहीं पे आप लोग से इजाजत लूं। मंगलवार शाम 6 बजे फिर मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने पार्टिसिपेट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगेगा। यूट्यूब में जाकर के एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइव कैंपस को, ताकि शनिवार को आपका इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल सके। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you sir, thank you ma'am. Thank you, all of you. Thank you very much. आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अक्सर अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिया करते, बल्कि आपके आसपास के लोग आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं, और ये लोग बड़ी ही आसानी से आपको दुख, प्यार, खुशी, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और डाउट पे लाकर खड़ा कर दिया करते हैं। और अक्सर आप उनकी ही बजाय ढपली पर नाचते हैं। यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, यकीन मानिए ये लोग आपकी जिंदगी पर शासन करते रहेंगे। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक। नमस्कार, लाइव कैंपस से मैं नरेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, जहां एनएलपी द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग, पीएनपी द्वारा चक्रों और लाइफ फोर्स एनर्जी में संतुलन, हीलिंग एवं स्वॉट एनालिसिस द्वारा आपका पर्सनल ऑडिट और सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाया जाता है। So, if you want to transform your life in 360 degree, do register on given icon. You may also visit our website www.lifecampusinfo.com. You can also follow us in our Instagram, Facebook and YouTube channel of Life Campus.